यस यस यस, मेरा स्क्रीन शेयर करना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सर, गुड मॉर्निंग। Good morning all who are witnessing this channel now and welcome to DXN RVC YouTube channel live। आज का हमारा स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर है फ्रॉम महाराष्ट्र। ये ओरिजिनली सतारा गांव को, सतारा में डेगौन गांव को बिलोंग करते हैं। आपका जन्म वहां हुआ, आपका माँ बाप ने अभी भी ये गांव में रहते हैं। ये लॉकडाउन पीरियड में आपने माँ बाप को देखने को छोड़ने के लिए गया, अभी आपका गांव में आप लॉकडाउन हो गया है। पूना से मम्मी पापा सतारा जाकर लॉकडाउन हो गए हैं, मम्मी पापा के साथ लॉकडाउन हो गए। बहुत अच्छा काम है। अभी भी मम्मी पापा के साथ टाइम लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं मिलता था, अभी आप लॉकडाउन हो गया है। आप और आपका मिसेस आरती सालों के दोनों आपके गांव में लॉकडाउन हो गया है। और आप लोगों ने बहुत मेहनत करके DXN में लगभग अभी 15 बरस हो गया आपका लाइफ इन DXN। बहुत मेहनत करके आपने ED/CD ऑलरेडी बन गया है, एग्जीक्यूटिव डबल क्राउन डायमंड। आई एम श्योर आपने बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। आपका लाइफ इनिशियली साधारण फैमिली का, मिडिल क्लास फैमिली का कैसा होंगे इसी तरह शुरू हो गया। आपने ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद, ITI के बाद आपका जीवन शुरू किया एज ए इंडस्ट्रियल वर्कर टेक्नीशियन। 5 बरस तक आप बहुत स्ट्रगल किया परमानेंट इनकम के लिए। बाद में ढूंढते ढूंढते बहुत कंपनी को शिफ्ट करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पूना में ज्वाइन हो गए। और बहुत स्ट्रगल के साथ जो आपका जीवन शुरू किया, आप अमीर बनने का तरीका को ढूंढते थे ही रहते थे। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग सेलेक्ट किया। आपने 2005 में DXN को आपका माइंडसेट टोटली हो गया, जीरो डाउन टू DXN फॉर इन द नेटवर्क इंडस्ट्री। बिफोर मैरिज ही आप इसमें टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल बने थे। और एज भरतराज जी ने कल बताया, दाढ़ी आने के पहले गाड़ी, आप भी दाढ़ी आने के पहले गाड़ी लिया इंडिका को। शादी के पहले गाड़ी लिया, लड़के देखने से पहले गाड़ी लिया, गाड़ी के साथ लड़के देखने के लिए गया आपने। और एवरी स्ट्रगल एज द रिजल्ट लाइफ ऑलवेज successful man has a woman behind his story. Similarly, आपका जीवन का सक्सेस के पीछे आरती सालुंके का बहुत बड़ा हाथ है। उसका मोटिवेशन आपके बढ़ने में शादी के बाद तेजी हो गया। इस तरह इंडिका से लेकर
बहुत गाड़ी को आप एवरी 3 इयर्स नया नया गाड़ी को लिया आपका लाइफ में। लेटेस्ट मर्सिडीज बेंज, फ्रॉम बाइसिकल्स टू मर्सिडीज बेंज, और बहुत कुछ है। दूसरा गाड़ी भी लेटेस्ट आप लिया है, मुझे मालूम है, आपने दिखाया है, वो आप शेयर करेंगे। आपने बहुत मेहनत बनकर एक मिडिल क्लास का फैमिली लाइफ में 30 बरस 40 बरस काम करके रिटायर होने का टाइम में एक घर बनाना, एक फ्लैट लेना बहुत मुश्किल से लाइफ लॉन्ग कमाने को सेव करके खरीदते हैं। आप ये नौजवान एज में आप इतना, आप अभी मे बी 35, प्रवीण 38 38 राइट। ये 30s में 1 करोड़ के ऊपर मकान बनाना साधारण मैटर नहीं है। इसने आपने पूना में किया है, ये बहुत बड़ा सक्सेस। आप सोच सकता है, आप 60 बरस उम्र के होने के समय ना, हमारे जैसे नौजवान बनने के समय आप कैसा होंगे आप सोच सकता है। और 30 इयर्स में डीएक्सन में काम करें तो आपका जीवन कैसे होंगे। आपने 9 टाइम ITSI TSIP क्वालिफाइड है। इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव फॉरेन कंट्रीज को घूमने के लिए, और इंटरनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव इंडिया के सभी जगह को आप गए हैं। आपका नेटवर्क आज 36 कंट्रीज में फाइल हो गया है विद मोर देन 17,500 मेंबर्स, 40 डायमंड्स और मोर देन 100 रूबीज। आपने बहुत बड़ा कदम उठाया। 1 बरस के पहले, लगभग 1 बरस भी नहीं हो गए होंगे आपको, आपका जॉब को रिजाइन करने के बाद वो आप शेयर करेंगे। इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब को, डिफेंस सर्विस का जॉब को आप क्विट करके फुल टाइम बन गया है। आपका मिसेस दोनों अच्छा ट्रेनर्स है। बहुत कुछ ट्रेनिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप में आपको मौका मिला है। आपने दोनों ने बातें किया है ऑल ओवर इंडिया। एंड आरती ने विमेन को संभालने में बहुत शक्तिशाली वुमन है, इसीलिए उसका बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज शी इज स्माइलिंग। आप दोनों मिलकर बहुत ही जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। आपका सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए आज DXN RVC यूट्यूब चैनल को वेलकम करता हूं। वेलकम मिस्टर प्रवीण सालुंके एंड आरती सालुंके EDCD फॉर टुडे। थैंक यू प्रोफेसर सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु पिता, थैंक यू गुरु माता। So I want to share my screen, share screen. प्लीज मुझे शेयर स्क्रीन के लिए अलाउ कर दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद आपका मानना चाहता हूं। अगर आपने पहला कदम DXN इंडिया को लेकर अगर उठाया नहीं होता तो आज ये DXN का इतना सारा लाइफ स्टोरी, इतना सारा सक्सेस स्टोरी हम देख नहीं पाते थे। तो पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ ही नहीं बात कर रहा हूं, बल्कि एक नई पहली शुरुआत, जो फर्स्ट कदम जो उठाता है ना, दैट इज द फर्स्ट सक्सेस का स्टार्टअप करता है। वहां से आपके लिए मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद हूं आपका कि आपने DXN को शुरुआत किया और इसको अच्छी तरह से बढ़ाने में और बहुत सारे लोगों की जीवन को बदलाव लाने में आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और हम इसीलिए आपको एक मेंटोर और गुरु पिता, जो आप गुरु पिता है और साथ ही साथ हमारे रत्ना मैडम जो गुरु माता है, हम आपको बहुत चाहते हैं। और एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज ये मौका दिया हम दोनों को कि हमारा लाइफ स्टोरी के बारे में आज बात करना।
सक्सेस स्टोरी। हमेशा तो हम ट्रेनिंग बात करते हैं, हर एक अलग अलग स्पीच बात करते हैं, बट आज कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जो कि लाइफ स्टोरी के बारे में। हो सकता है मैं पहली बार मेरा इस तरह से ऑनलाइन लाइव पे मेरा लाइफ स्टोरी, खुद का जीवन कहानी मैं बताना आज शुरू कर रहा हूँ। तो ये पहली बार मेरी तरह से, और ये भी मौका आज मुझे आपकी वजह से, DXN RVC की वजह से मिला है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। साथ ही साथ समय समय पे मुझे जो पूरी तरह से मेंटोरिंग करते हैं और गाइड कर रहे हैं हमारे के अग्रवाल सर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरा स्क्रीन शेयर करते स्टार्ट कर देता हूँ सेशन को। देखिए, हर आदमी आज सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन एक बात जरूर मैं पहली लाइन में बोलना चाहता हूँ, एवरी सक्सेसफुल पर्सन या एवरी सक्सेसफुल स्टोरी हैविंग अ पेनफुल स्टोरी। पेनफुल मतलब हर सक्सेस कहानी के पीछे एक चैलेंजेस और पेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी इस तरह से हम देखते हैं कि आपने देखा, अभी वीडियोस में भी देखा होगा कि कहां से कहां तक हमें DXN लेकर गया, लेकिन ये आसान जर्नी नहीं था दोस्तों। ये जब शुरुआत किए थे, तो आज जो मेरा लाइव स्टोरी आपके सामने है, ये मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो वहां पे हम आपको जो आज की जो वीडियो के अंदर, आज की जो हम ये वीडियो के अंदर आप सीखेंगे, तो एक स्टार्ट स्मॉल था, बहुत ही छोटा था, और जब शुरू किया था 0 से स्टार्ट किए थे। आने वाले समय में क्या होगा, जिंदगी कैसे बदलेगा, कुछ पता नहीं था, लेकिन एक स्टार्ट स्मॉल था बट बिग ड्रीम था। ड्रीम बिग था, बहुत बड़ा सपना था। छोटी शुरुआत थी लेकिन सपना ज्यादा बड़ा था। साथ ही साथ आज ये स्टोरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी सक्सेस होता है तो उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है, क्या क्या स्ट्रगल करता है वो बंदा, कितना पेन सहन कर किया जाता है, तब जाके वो आने वाले समय में एक सक्सेसफुल पर्सन के नाम से जाना जाता है और एक लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर देता है। एक होता है एक चीज, फोकस ऑन गोल रहना, और फोकस ऑन गोल, फिर ड्रीम फाइल, ड्रीम सेट बनाना, इसके ऊपर काम करना। इसके लिए मेरे मैडम, जो आरती मैडम है, मेरी मिसेस है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो वुमन का जो रोल होता है वो भी मैडम बहुत अच्छे से आज की वीडियो में आपको बताएगी कि क्या रोल है एक हस्बैंड को अपने सक्सेसफुल करने के लिए घर में बैठकर महिलाएं क्या कर सकती है। तो एन वुमन रोल टू बिहाइंड द सक्सेसफुल मैन, एक अच्छे सक्सेसफुल यशस्वी व्यक्तिमत्व के पीछे एक वुमन का हाथ होता है। वो क्या होता है, सिर्फ नहीं बात करना है कि वो एग्जैक्टली क्या किया, वो भी आज मैडम बहुत अच्छे से आपको बताने वाली है। हमने वही काम किया जो आज हम आपको बताएंगे, जो एक प्रैक्टिकल स्टोरी आपके सामने है, जिससे आपको बहुत लोगों को सीखने को जरूर मिलने वाला है। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर आएगी। कई जब बार हम पूरी तरह से नीचे गिरे थे, मतलब 0 में जाकर फिर से स्टार्ट किए, कई बार टीम टूटी, कई बार हम 0 पे चले गए, कई बार ये चैलेंजेस आए, जैसे अभी ये कोरोना का चैलेंजेस अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है क्या होगा पता नहीं, आगे कैसे चलेंगे, आगे कैसे चलेंगे। लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, ये जो चैलेंजेस है और ये हर्डल्स है, ये एक बार नहीं बहुत बार बार आए। तो आज हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें ये हर्डल्स भी आए थे। फेसिंग चैलेंजेस, हम हर चैलेंजेस को फेसिंग करते हुए आगे बढ़ के, हमारा एक मकसद हम ट्रेनिंग के दौरान सीखे DXN के अंदर कि हमारी कोई भी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और इसी चीज को पकड़कर हम आगे बढ़े आज तक। तो ये भी आज आपको जरूर आज सुनने को मिलेगा। और सक्सेस इज जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, ये तो हमारा सफर है, ये कोई हमारा डेस्टिनेशन नहीं, ताकि हमने जो अचीव किया वो बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा नहीं है, बट ये एक अच्छी शुरुआत है और ये एक सफलता की तरफ हमारा ये कदम है। तो मैं मेरी स्टोरी के बारे में अगर बता दूं, तो मेरा जो जन्म हुआ, तो मेरा जन्म हुआ सतारा में। सतारा के बाजू में 10 किलोमीटर गांव है, वहां पे मैंने मेरा पढ़ाई पूरा किया। पढ़ाई पूरा करने के बाद बहुत सारे लोग सोचते थे कि आगे जाके ग्रेजुएशन करे, फिर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन करे, फिर कोई डिग्री हासिल करे। लेकिन मैं जब भी सोचता था तो मुझे लगता था कि ग्रेजुएशन करके क्या जॉब मिलने वाली, तो मेरा दिमाग चलता था कि मैं टेक्निकली कुछ सीखूं। मैं मेरे पापा के पास आया, पापा को बोला मैं पापा कुछ टेक्निकली बैकग्राउंड अच्छे से सीखना चाहता हूँ, मैं टेक्निकली आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो आगे जाके, मैंने सुना था ना ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग एक प्यून का या चपरासी जैसा काम कर रहे हैं किसी जॉब में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, चपरासी जैसा नौकरी मिल रहा है एक ग्रेजुएशन पर्सन को। तो मुझे आगे कोई दिखता नहीं था, बस एक चीज समझ में आती थी कि उस समय जो IT यानी इंडस्ट्रियल का दौर बहुत बड़ा चल रहा था। ये बात कर रहा हूं मैं 1997 की, 1997 के दौर की बात कर रहा हूँ। उस समय पे इंडस्ट्रियल बूम नहीं था, तो उस समय पे मेरे भी दिमाग में वही भूत सवार हो गया था कि अगर मैं इंडस्ट्री के साथ या ITI के साथ कुछ टेक्निकली नॉलेज लूं, कोई ट्रेड नॉलेज लूं, ट्रेड का कोई एग्जांपल या मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, डेवलप करूं, तो आगे जाके मुझे किसी ना किसी इंडस्ट्री में जॉब बहुत अच्छी मिलेगी और मैं परमानेंट बन जाऊंगा, मेरा जिंदगी बदल सकता है। ये सोच के कारण मैंने 7वीं कक्षा से, मैं रिपीट करता हूँ 7वीं कक्षा से मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड को चुना था। मेरा 7वीं में शासकीय तंत्र विद्यालय में था, फिर 8वीं 9वीं 10वीं के बाद में 10वीं के बाद मैं गया इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की तरफ। मतलब मुझे टेक्निकली सीखना है, कुछ और अलग करना है।
जो बाकी लोग करते थे उस समय सिर्फ पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, आगे क्या करना पता नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में होता भी 10वीं पूरा हो गया, अभी क्या करना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की तरफ गया। देखो किस तरह से मोड़ चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मैंने 2 साल पूरा किया, उसको 10+2 बोलते हैं। 12वीं पूरी हो गई, HSC पूरी होने के बाद क्या करें, तो उस समय पे एक ही था, ग्रेजुएशन करना ही नहीं, कोई टेक्निकल सीखना है। तो मैं पापा से बात किया और मैं ITI की तरफ चला गया, और ITI में मैंने मशीनिस्ट ग्राइंडर का ट्रेड किया। मशीनिस्ट ग्राइंडर यानी इस तरह के मशीन रहते हैं, और मशीन पे काम करना मतलब इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत सारे लोगों को हमने सक्सेसफुल देखा था हमारे गांव में, कि जो है बहुत सारी टाटा टेल्को कंपनी है, बजाज ऑटो, बजाज टेम्पो, ऐसे नाम सुनाए। जब पहले हम शुरू किए थे तो इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम को शोहरत था उस समय पे, और उस जॉब को एक पूरा क्रेडिबिलिटी के साथ सोचते थे। तो मैंने ITI किया और ITI करके पूना में चला गया। लेकिन दोस्तों मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा यहाँ पे आपको, जब हम कुछ चीज सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तब तक हमारे लिए पूरी तरह से कॉम्पिटिशन तैयार हो जाता है। मैं अकेला ITI करके नहीं गया था। मैं जिस मतलब आकुर्डी गांव में जहां रहता था, वहां पे सिर्फ जब हम खाना खाने जाते थे तो जो उसके बोलते हैं ना, हम खानावन बोलते हैं, राइट, एक मेस होता था खाने का। वहां पे मेस में बाजू वाले को सिर्फ इतना ही पूछता खाते खाते, तुम्हारा ट्रेड कौन सा है, तो वो बोलता मेरा टर्नर है, मेरा फिटर है, मेरा ग्राइंडर है, मेरा मशीनिस्ट है। इस तरह के ट्रेड निकलते तो सारे लोग ITI। तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे कोई भी परमानेंट नहीं करता था। उस सिचुएशन ऐसा आ गया कि 6 महीना जॉब करो, 6 महीने के बाद रिजाइन, फिर जॉब करो, फिर रिजाइन, फिर जॉब करो, फिर रिजाइन। और ये साइकिल मेरे पास थी उस समय पे। ये साइकिल, जब मैं एक जॉब 6 महीना पूरा करता था, फिर दूसरा जॉब ढूंढने के लिए मैं बाहर निकलता था, फिर दूसरी जॉब 6 महीने के लिए करना है, फिर टर्मिनेशन होता था। तो 5 साल तक मेरे लिए पूरा स्ट्रगल था आफ्टर ITI करने के बाद पूरे 5 साल मैं दर बतर जैसे घूमते रहते ना, ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना, ऐसे मैं अलग अलग कंपनी में काम किया करता था। मुझे याद है आज भी, मैं एक वर्कशॉप था भोसरी में, जो भोसरी MIDC थी, वहां पे वर्कशॉप में 2100 रुपए सैलरी पे मैंने एक सुबह 9 बजे साइकिल लेके निकलता था घर से, और रात के 9 बजे वापस आता था। 2100 मतलब 2100 रुपए मुझे मिलता था उस समय पे। लेकिन कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे जिंदगी बदल सकता है, क्या करेंगे अभी आगे जाके। लेकिन एक ही था, कुछ बदलाव आना चाहिए। फिर बजाज टेम्पो का 2 पीरियड है, टेल्को के कुछ पीरियड हो गए। और जब मैं टेल्को का पीरियड में था, टेल्को का सेकंड पीरियड, मतलब एक पीरियड मेरा 6 महीने का हो गया, फिर दूसरे पीरियड के लिए बुलाया जाता है। ऐसे 3 पीरियड हो गए कि आपका टेल्को का रिलेशन पूरी जिंदगी भर के लिए खत्म। अब फिर जिंदगी में कभी टेल्को की तरफ मत देखना, आपके 3 पीरियड पूरे हो चुके हैं। तो मेरा दूसरा पीरियड चल रहा था टेल्को का, और मेरे 4 महीने पूरे हो चुके थे, 4 महीना पूरा हुआ था। और 4 महीना पूरा होने के बाद मुझे DXN का किसी ने कॉपी शेयर किया था। और DXN का जो कॉपी मैंने पहली बार मतलब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मैं DXN का कॉपी मेरी जिंदगी में पहली बार एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पहचान हो रही। इससे पहले मैंने किसी कंपनी में जुड़ा था, वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन शॉर्ट बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली DXN में आए थे। मेरे जीवन में सबसे पहले मैंने सेमिनार सुना था, उस समय पे मैं तो सिर्फ ITI करके जस्ट एक टेम्पररी बोलते हैं उसको, अप्रेंटिसशिप कर रहा था, मतलब विद्या वेतन लेता था, और एक प्रशिक्षित कामगार बोलते हैं उसको। उस तरह से मेरा 1200 रुपए सैलरी आता था, सिर्फ 1200 रुपए, और घर भाड़ा वहां पे 1200 रुपए था। उस सिचुएशन में हम वहां पे रहते थे, तो 1200 रुपए, आप सोचिए घर भाड़ा भी 1200 है, उसका सैलरी भी 1200 आ रहा है। उस सिचुएशन में मुझे याद है, मुझे सबसे पहले एक सेमिनार में गया था MA में, और वो दिमाग में एक अलग ही सोच बैठ गई थी उस समय। अरे यार, यहाँ पे 5 साल में लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं, कितना लोग जिंदगी बदल रहे हैं, कितने लोगों की गाड़ियां हो गई, कितने लोग फॉरेन टूर जा रहे हैं, माय गॉड। और हम क्या कर रहे हैं, 1200 रुपए का भी काम करके आगे जाके 3000 हो जाएगा, फिर 7000 होगा, फिर 40 साल का नौकरी करना है। इससे अच्छा है कि ये जिंदगी बहुत अच्छा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव माइंडसेट आने लगा। लेकिन देखिए, हमेशा हम भी बहुत बार प्रेजेंटेशन सुनकर आते हैं और फिर पापा के पास आके बैठते हैं, तो पापा हमें बोलते हैं नहीं, इस चीजों में पढ़ना नहीं है। मेरे पापा ने पूरी तरह से मना कर दिया था, मुझे बोला था कि ये मार्केटिंग में जाना नहीं है, ये मेंबर जोड़ने वाली स्कीम है, आप इसमें कतई नहीं पढ़ना है, आपको कुछ करना है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जॉब करो, नहीं जॉब मिल रहा है तो सतारा में आ जाओ, सतारा में इंडस्ट्री है, वहां पे जॉब करो, लेकिन ये मेंबर बनाने वाली स्कीम में मत जाना, मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा। 1200 रुपए में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था, 4500। उस समय पे मुझे याद है पापा ने मुझे मना कर दिया था, बट अंदर की आग लगी हुई थी कि कुछ तो अलग है। फिर मैंने नेटसर्फ जैसा एक बाइनरी वाला कंपनी था, उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ कमाया नहीं, 7000 रुपए में वैसे ही चला गया। और फिर तीसरी जब सिचुएशन आ गई तो कॉफी मेरे को किसी ने पिलवाई, और जब कॉफी मेरे मतलब पिलवाई, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ज्ञानोडर्मा का जो कॉफी था, मैं जिंदगी में पहली बार हाथ पे खा रहा था। रात्र पाली, मतलब हम नाइट शिफ्ट में थे, और रात के 12 बजे जब छुट्टी होती है तो उस समय पे किसी ने मुझे कॉफी खिलाई थी। और हम छुट्टी में इस समय पे मैं बैठे, और वहां पे मेरा एक फ्रेंड बोल रहा है हम कॉफी आज खाएंगे, और कॉफी खाया।
लेकिन फिर भी मैं कॉफी का फैन बन गया, उसका कॉफी मेरे पास हमेशा रहता था। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पूरी तरह से फिर पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक कंपनी में पैसा मेरा इन्वेस्ट करके मैं ऑलरेडी एक चोट खाया था। उसके बाद मेरे एमवे के बारे में मैंने जब मेरे पापा से शेयर किया, तो पापा ने मुझे बताया था ये सब पैसा ऐसे ही जाता है, ऐसे ही चीज है। तो मैं निगेटिव छोड़ चुका था। 1 से 1.5 महीना मैं उस बंदे को पूरी तरह से निगेटिवली बातें करता था, उसको बोलता था इससे कुछ नहीं होगा, तू मुझे कॉपी दे दे, मैं कभी इस बिजनेस के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई जगहों पे देखा है, राइट। तो उस सिचुएशन में उसने एक लाइन मुझे बोली थी कि प्रवीण, अगर तेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, तो ये कॉफी तेरे को अच्छा लगा है, और हर समय तुम मेरे को ये कॉफी मांगता है, और ये कॉफी तुम्हें इतना अच्छा लगा, तू फैन बन चुका है इस प्रोडक्ट, तुम्हें सेहत बहुत अच्छा लगा ये कॉफी, तो क्यों ना सिर्फ प्रेजेंटेशन सुनने आ जा। सही, वैसे भी छुट्टी रहता है गुरुवार को, वैसे भी हमें छुट्टी रहती है, तो सिर्फ आकर बैठ, और तुझे जुड़ना नहीं है। देखो डिटैचमेंट बोलते हैं इसको, जुड़ना नहीं है, किसी को ये मत बोलना कि जुड़ो, नहीं, जुड़ना नहीं है, सिर्फ आकर सुनो, अच्छा लगे तो जुड़ जाओ, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो। ये लाइन मुझे उसने बोली थी, और मैं वहां पे प्रेजेंटेशन सुनने गया, जानकारी ली, और उस समय पे मुझे वो दिखाई दिया कि कितने सारी प्रोडक्ट कितना अच्छा है गैनोडर्मा के बारे में, और अलग अलग नॉलेज मिला था। उस समय पे कोई गोला 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 डाल के कोई मार्केटिंग प्लान पहली प्रेजेंटेशन में दिखाई नहीं था। उस समय पे मैंने पहला प्रेजेंटेशन सुना था संतोष देवकर सर का, और संतोष देवकर सर को मैंने जब बोर्ड पे देखा था, व्हाइट बोर्ड पे मीटिंग ले रहे थे, और व्हाइट बोर्ड पे कैसे होता है बीमारी, कैसे बनता है टॉक्सिन, ये सारा मैं सुन रहा था, और मुझे वो सीखने की इच्छा बढ़ी। मुझे लगा यही सेम प्रॉब्लम मेरे पापा फेस कर रहे, तो क्यों ना ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी उस समय पे, हम कई प्रेजेंटेशन सुनने उस समय पे गए थे, तो वहां पे वो बताते थे कि 16 लाख कमाएगा, तो 40 लाख कमाएगा, लेकिन पहली बार मैं निगेटिव बंदा होकर गया था, तो उसने वहां पे मुझे हेल्थ का अप्रोच ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं जुड़ गया, और फिर मैंने घर में प्रोडक्ट दिए, पापा को शेयर किए। पापा की भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी, मम्मी का हेल्थ प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गए। और जैसे ही पापा की तबीयत ठीक होने लगी, पापा खुद बोलने लगे कि ये प्रोडक्ट खाने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब भी तुम गाँव आ जाओगे तो प्रोडक्ट लेकर आना। मतलब क्या था, मैं ITI किया बंदा था, और जब मैं पूना में किसी से बात करता था तो सारे निगेटिव लोग मिलते थे, सारे लोग बोलते थे ये तू दवाई बेचने का काम करता है। हम भी बातें वैसे करते थे, उस समय पे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं था, मालूम नहीं था, हम भी बोलते थे कि डायबिटीज के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है, अटैक के लिए अच्छा है। तो ये सब सिचुएशन में थे, 2005 की बात कर रहा हूँ। और ये सिचुएशन में लोग मुझे ताने मारते थे, छोटा था, लड़का था, शादी भी नहीं हुई थी। मेरे जो क्लास के लोग थे, मेरे साथ में जो मेरे कलीग्स थे, वो मेरे को पूरी तरह से मेरे टांग खींचते थे, मेरे को बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, क्या कर सकते हो इससे ज्यादा से ज्यादा, ऐसी बहुत कंपनी आई और चली गई। इस तरह से पूरा निगेटिव माहौल था। तो पूना में मेरा उस समय पे कोई सेल नहीं होता था, मैं रियल बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज जरूर मेरे जीवन में अच्छी हुई, मेरे पापा और मम्मी जो प्रोडक्ट खा रहे थे, फिर गांव में उन्होंने शेयर करना शुरू किया। तो जब भी मैं गांव आता था, मैं बैग भरकर आता था, क्योंकि मुझे डिमांड गांव में आने लगी। हर छुट्टी में, हर वीकली वीकेंड में मैं गांव आता था तो प्रोडक्ट लेकर आता था। मैं मैग्नेट बन चुका था, क्योंकि गांव जाना है तो प्रोडक्ट का पूरा ऑर्डर लेके घर आता था, और फिर प्रोडक्ट देना शुरू किया। गांव में बहुत अच्छे से मैंने शुरुआत किया, बहुत अच्छे से गांव में मैंने बढ़ाया था। मेरा 200 पेज का बुक था, वो मैंने कंज्यूमर का लिस्ट मेरे पास अभी भी है, आरती ने वो सब संभाल के रखा है। तो कंज्यूमर लिस्ट जब बात करते ना, तो 200 पेज की बुक थी, उसके अंदर जो भी बंदा आता था उसका नाम लिखता था। उसने एक चाय लिया, उसने एक साबुन लिया, उसने एक स्पिरुलिना लिया, उसने आरजी जेल लिया, ये मैं नाम लिखते 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 पूरा 200 पेज का बुक भर गया। और मैं फिर यहाँ पे पूना में गांव में इस बिजनेस को करने लगा, और एक ठान लिया अब इंडस्ट्री में नहीं जाना है, किसी कंपनी में नहीं जाना है, अभी इसी को मुझे कंटिन्यू। मेरा बड़ा भाई है, वो एक रूबी स्टार एजेंट बन गया। मेरी मम्मी का मैंने आईडी लिया था, तो वो भी स्टार एजेंट भाई, तो मेरे नीचे 2 स्टार एजेंट बन गए। अब मेरे को और उत्साह आ रहा है, और ये इतना अच्छा लग रहा था कि अभी मेरे को DXN फुल टाइम ही करना है। और उसी सिचुएशन में मेरे लाइफ में एक कॉल आता है, और मुझे एक लेटर घर में आता है, और वहां पे बोला जाता है कि आपको परमानेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। कितना खुशी होगा। अब दुविधा आ गई, बिजनेस के अंदर भी अच्छा चल रहा हो, गांव में पूरी तरह से मैग्नेट बन चुका था। मुझे याद है, अगर वही सिचुएशन के अंदर मैं सिर्फ DXN में लगे रहता था, आज तो कब तक उसी 5 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बन जाता था। उतना माहौल गांव में बन चुका था मेरे पूरे गांव में। और उस समय पे पूरा मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग मेरे पास आते थे। खाना खाने के लिए भी मुझे समय नहीं मिलता था। पूरा दिन मैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता था, किसी को जोड़ता था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और मेरे जीवन में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आया, और सब गांव के जितने भी मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे मम्मी पापा से लेके मेरे रिश्तेदार, सभी लोगों ने मुझे बधाई दी शुरू करी। बहुत मुश्किल से सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिलता है प्रवीण, इसको छोड़ मत। और उस समय पे एक सिचुएशन हमारे जीवन में हर एक को आदमी फेस करता है। अगर लड़की देखने जाते हैं ना, तो वो जो ससुराल वाले लोग होते हैं वो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है।
अब लड़का वो चाय साबुन बेचता है, इसे बोलने से का ये कौन लड़की देगा ना। ये भी मुझे उस समय पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे तेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा है, तू नसीबवान है, देख तेरा नसीब बहुत अच्छा है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तरफ चला गया सर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सुनकर मैं पूना में फिर गया, फिर एक बार पूना में गया, और मैं पहले 3 महीने चुप्पी साधी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, तो मैंने 3 महीने अंदाज ले रहा था, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन 3 महीने के बाद फिर लोगों को बात करना शुरू की, और मैंने एक सोचा कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिला है। पहले 3 महीने तो मैं भी पूरी तरह से मतलब बेफिक्र था, अच्छा जॉब मिल रहा है, बहुत अच्छा है, अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है, अब डीएक्सएन चले या ना चले देखेंगे आगे क्या करते हैं। देखो आदमी को जब सहारा मिल जाता है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था। लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिली, जिन लोगों को मैं रिटायरमेंट के लिए छोड़ता था, मतलब हम रिटायरमेंट के लिए एक माहौल बनता था, फिर उसके घर में जाके मिठाई विठाई खाते थे, ना बहुत सारा ब्रेकफास्ट वगैरह पार्टी पिर्टी जैसा माहौल बनता था। तो हमने क्वार्टर में, गवर्नमेंट की क्वार्टर में कुछ लोगों को हमने रिटायरमेंट दी। सर 60 साल उनका उम्र है, उनको रिटायरमेंट आ चुका है, और उनका रिटायरमेंट हम क्वार्टर में दे रहे हैं, ऐसा सिचुएशन। कुछ लोगों को उनके पास खुद का 4 व्हीलर भी नहीं है, साइकिल में आते थे, रिटायरमेंट की जीवन में भी साइकिल में ही आ रहे। इस तरह का लोग जब देखा तब पता चला कि गवर्नमेंट में भी लोग जीवन जी रहे, लेकिन जितना कमा रहे उतना सब खर्चा होता है, मेरे पास भी कुछ पैसा बचता नहीं, और इनका पूरा दर्द वाली कहानी सुनता था। और दर्द एक ही था, सभी को पैसे की कमी। और उसमें फिर से दिमाग में वही आग जाग पड़ी कि मुझे फिर से एक बार अच्छे से बिजनेस को करना चाहिए, और मुझे पार्ट टाइम करेंगे तो भी चलेगा। मैंने खाली समय पूरी तरह से इसके ऊपर देना शुरू कर दिया सर। एक ही करता था, मेरे लिए पूरी तरह से जो कोच कर रहे थे, मुझे कैडी कर रहे थे, मुझे गाइड कर रहे थे, मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे, संतोष देवकर, जो कि अभी क्राउन एम्बेसडर हैं, और पूना में मेरा सबसे पहला हाथ उन्होंने पकड़ लिया था, और उनसे मैं पूरी तरह से कनेक्टेड था। जो भी कुछ आज बन चुका हूँ, उसमें सबसे पहला अगर कुछ श्रेय जाता है तो संतोष देवकर सर को जाता है, क्योंकि उस समय पे उंगली पकड़ी थी उन्होंने मेरी, और पूरी तरह से छोटी बातों को मुझे सिखा कर आगे लेके जा रहे हैं, और अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उस समय पे मैं पूरा तरह से मैं स्टार डायमंड बन गया। डायमंड बनने के बाद मेरा डायमंड का बोनस 40,000 आया था। अब 40,000 डायमंड बोनस आ रहा है, लेकिन शादी नहीं हुई है, पर सपना मात्र एक ही था। संतोष देवकर सर मुझे एक ही लाइन बोलते थे, प्रवीण अगर लड़की देखने जाना है तो खुद की 4 व्हीलर होनी चाहिए। और मेरे को एक लाइन बोलते थे, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो है, तू कर सकता है, और तू जब हम लड़की देखने जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए पहले 4 व्हीलर लेके आएंगे। ये क्या था, ये पूरी तरह से मेरे लिए एक अलग से ऊर्जा वाली चीज थी, प्रेरणादायी सोर्स था, कि मैं जब भी निगेटिव होता था, जब भी मैं वो निगेटिव वाले लोगों से सुनकर घर आता था, मैं पूरी तरह से आहत होता था, मैं डिमोटिवेट हो जाता था। और उस समय पे मुझे फिर से मैं संतोष सर के पास बैठा था, वो बोलते थे तू कर सकता है, तू ही कर सकता है, उन लोगों की बात छोड़, लेकिन तू जब लड़की देखने जाएगा तो वही चीज फिर से पिक्चर के साथ मेरे दिमाग में छिप जाती थी। और मैं स्टार डायमंड बन गया धीरे धीरे करके, और मैं स्टार डायमंड बनने के बाद मेरी 40,000 इनकम आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगी। डायमंड बनने के बाद मुझे बोनस भी अच्छा रहा है। 2008 में मुझे 40,000 का कमीशन आने लगा, और अच्छा लगा। शादी से पहले 40,000 2008 में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मैंने सबसे पहला मेरा जिंदगी का पहला गाड़ी लिया टाटा इंडिका। सपना वही था, अगर लड़की देखने जाना है तो खुद की 4 व्हीलर होनी चाहिए, नहीं तो लड़की देखना मना है। मैंने मेरे दिमाग में पूरी तरह से डाल दिया था, अगर लड़की देखने जाना है तो खुद की 4 व्हीलर होनी ही चाहिए। और मैंने टाटा इंडिका गाड़ी ली, और वही हुआ। मैं जब लड़की, मतलब मेरे लिए वो जब आरती को देखने गया था, मेरी लाइफ की पहली लड़की थी जिसको मैं देखने जा रहा था, तो मैंने मेरी खुद की गाड़ी ड्राइव करते गया था, और वही मेरे दिमाग में पिक्चर था। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं, आप इमेजिन करो ऐसे पिक्चर्स और उनको अचीव करिए, वो आनंद बहुत बड़ा होता है। छोटा छोटा चीज होता है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। शुरुआत एक बहुत स्मॉल था, बहुत छोटी शुरुआत थी, शुरुआत करी थी, और उस समय पे साइकिल से सफर शुरू हुआ था। इस तरह से स्ट्रगलिंग चलता था, बट कुछ भी डायरेक्शन नहीं था। मोर मतलब वर्किंग हार्ड विदाउट डायरेक्शन, मोर एफर्ट्स बट नो सेटिस्फैक्शन। ये अलग अलग कंपनियां चेंज करते रहना मेरे लिए पूरी तरह से कोच किया संतोष देवकर सर ने, राइट। उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैंने जब कार रूबी बना, 12,500 मिल गए, फिर उसमें थोड़ा सा पैसा डालकर मैंने ये मेरे लिए पहला 2 व्हीलर ले लिया, जो कि साइकिल था, उसे मैंने बाइक पे चला गया, और फिर मेरा ये गाड़ी आ गया टाटा इंडिका। अब आनंद बहुत बढ़ रहा था, लेकिन इंडिका आने के बाद का पूरा स्टोरी मैडम बताएगी आपको। लेकिन आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको जब भी डीएक्सएन करना है तो सबसे पहले आपको एक पर्पज के साथ जरूर जुड़ जाना चाहिए। पर्पज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये पर्पज इस तरह से होना चाहिए कि आपको फिर से ऊर्जावान बनाए, आपको शक्तिमान बनाए, आपको अंदर से वो सोर्स क्रिएट करे कि नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये अगर नहीं मिलेगा तो मेरा जिंदगी का कुछ अर्थ ही नहीं है। यही मेरे दिमाग में था। मैं गवर्नमेंट जॉब में डिपेंड नहीं रहूंगा पूरी तरह से,
मेरे लिए पूरी तरह से जिंदगी बदलना है तो मेरे लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा, और मैं आगे बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, मेरे लिए और एक चीज था, मेरा घर में जो मैं अभी आपको फोटो दिख रहा है, आप सबको फोटो दिख रहा है, ये फोटो मेरे गांव का, जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे, वो गांव का फोटो था। और फिर जब मैं डायमंड होके डबल डायमंड बनने लगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगी, जैसे हम मिलेनियर बन चुके, तो उसके बाद मैंने ये मेरा बहुत अच्छा घर, जो घर आपका फोटो देख रहे हैं, ये घर का फोटो मेरे मम्मी पापा के लिए, हमारा ये घर है, गांव में है। अब वहाँ पे अभी इसी घर के अंदर से मैं ये वेबिनार, ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी घर के अंदर मैं बैठा हूँ, लॉकडाउन के कारण मम्मी पापा के पास हूँ। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, जिंदगी तब बेहतरीन होती है सर। हर आदमी, देखिए साहब, आप हैं, मैं हूं, सभी लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। चैलेंजेस को जरूर फेस करिए, निगेटिव लोग जरूर मिलेंगे, आपको तानाशाह जरूर मिलेंगे, ताने जरूर मारेंगे। अरे सर, मुझे याद है, मैं कभी कभी मैंने मेरी जिंदगी में पैसा भी नहीं था, 1200 रुपए का सिर्फ स्टाइपेंड आता था, वो भी उसमें से घर भाड़ा 1200 देना था। तो हम क्या करते थे, 200 रुपया 6 लोगों से मिलाकर वो घर भाड़ा देते थे, कुछ भी पैसा बचता नहीं था हाथ में। और एक एक वड़ा पाव खाकर भी हमने रात काटी है। मतलब अभी कुछ खाना नहीं है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो थोड़ा सा पैसा बचेगा, ऐसा लाइफ था। और वो पैसा मैं कॉफी में डालूंगा, ये साबुन लेकर, इस तरह सा लाइफ का मैं सिचुएशन के अंदर था। और ये जो चैलेंजेस था उस समय पे, जो लोग आपको निगेटिव मिलते हैं ना, जो लोग आपको नकारात्मक मिलते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, वो एक साधारण लोग होते हैं, बहुत ही औसत लोग होते हैं, और उनकी सोच भी उसी तरह से होती है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आप सबसे अलग हो, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, इसलिए आपने डीएक्सएन का हाथ पकड़ा है। आप अपनी सक्सेस की तैयारी, आप पूरी तरह से सक्सेस की स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, तो उन लोगों की विचारों में चपेट में मत आना। वो लोगों का एक ही मकसद होता है, हम अगर कुछ जिंदगी में नहीं कर सकते तो सामने वाले को भी नहीं करने दें। ये बंदा कुछ अलग करता है क्या पार्ट टाइम, तो उसको तानाशाह, उसको ताने मारना, उसको फिर से वो निगेटिव करने की कोशिश करना। रात सर 6, अभी 12 लोग रहते थे हम, मतलब नीचे 6 लोग थे, माड़ी वाला घर बोलते ना, 2 स्टोरी वाला, ये नीचे 6 लोग, 12 लोग हम घर रहते थे। 12 लड़के थे, सब आईटीआई करके आए थे, अलग अलग शहर से आए थे, और वो एक जगह पे हम रहते थे। और वहां पे वो 12 लोग में से 11 के 11 निगेटिव थे। आप सोचिए, जब वो छुट्टी का दिन था, और छुट्टी का समझो, मान लो शाम का 7 बजे का समय, सब घर में बैठे, और हम 12 लोग बैठे घर में चर्चा कर रहे हैं। और उस समय पे अगर कोई डीएक्सएन की बात करे तो 11 लोग निगेटिव होने के बाद क्या होता होगा मेरा, मेरे आंखों से आंसू होते थे, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा कमाई नहीं करता था उस समय पे, बात कर रहा हूँ। लेकिन वो स्ट्रगल मुझे आज याद आ रहा है, उस समय पे मुझे वो याद आ रहा है, आंखों से आंसू आते थे, आंखों से आंसू आते थे। और सिचुएशन ऐसा हॉरिबल था कि वो लोग उस तरह से बोलते थे, लेकिन कुछ चीजें थी, कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ते रहना। जैसे हम हमेशा बता दो, बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब, बहुत अच्छी किताब है, आप चाहिए। मैं वही किताब उस समय लोगों से फेस कर रहा था। यह किताब आपको निगेटिव लोगों को फेस करने के लिए बहुत बड़ी ताकत देगी। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, और अपनी आपके लिए एक अच्छी सक्सेस स्टोरी बनाओ। छोटे छोटे फोटोग्राफ बना के रखो, छोटी छोटी उपलब्धियां, लेकिन अचीवमेंट के फोटोग्राफ निकालो। आप जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, उसके फोटोग्राफ आपके पास होंगे तो और अच्छा है। आपका पुराना घर, आपकी पुरानी गाड़ी हो सकती है, जो भी लाइफ में जो आने वाले समय में अचीव भी करोगे, उसके भी फोटोग्राफ जरूर रखिए। लेकिन एक बात जरूर इंपॉर्टेंट आती है इसके अंदर, कि हम सिर्फ अकेले सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका मायने नहीं रखता है। जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हम खुश होते हैं। क्या बताया, देखो, जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी तब और बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश हो जाते हैं, लोग खुश होते जाते हैं। अब हम खुश कब हो रहेंगे, जब हमारे सपने पूरे हो जाए। लेकिन आपकी वजह से लोग कब खुश हो जाएंगे, जब आप कुछ ऐसा जरिया बन जाओ, आप एक ऐसा कुछ माध्यम बन जाओ, आप ऐसा कुछ एक ऐसा इंसान बन जाओ कि आपकी वजह से लोगों का जिंदगी बदलना चाहिए, तभी इसको सही मायने में हम सक्सेस कह सकते हैं। और यही हमारे भी जीवन में हुआ। हम अकेले सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि मेरे साथ मेरे टीम के कुछ एसोसिएट है, वो भी सक्सेसफुल हुए। कुछ लोगों का मैं तुरंत आपको यहाँ से कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। ये भी आरवीसी मिलेनियर है, तो आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगी। बट एक ब्रीफली बताना चाहूंगा, ये नाना भंडारे सर हैं, मेरी टीम के हैं। नाना भंडारे जी, जो कि सिर्फ 7वीं कक्षा पढ़े, 7वीं कक्षा, पूरा इंग्लिश भी पढ़ नहीं सकते, और इस सिचुएशन में उन्होंने डीएक्सएन पीएमटी का जॉब कर रहे, पीएमटी ड्राइवर। आप सोचिए पीएमटी का ड्राइवर का लाइफ कैसे होता है। उनका शिफ्ट को हैंडल करना है, फिर शिफ्ट को करते हुए डीएक्सएन करना है। लेकिन एक ही था, उनका सेहत का एक प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया था, उनको अच्छा लगा था, प्रोडक्ट अच्छा लगा था, और ड्रीम था कुछ अलग करके दिखाना है। और एक होता है, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो आपका सक्सेसफुल कैरी हो जाता है, ये डुप्लीकेट होता है। जैसे हम बोलते हैं कॉपी कैट मार्केटिंग है, आप कुछ करके दिखाओ,
तो आपके जो टीम के लोग होते हैं उनकी और ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आपका जिम्मेदारी और ज्यादा है। जब आप अपलाइन है, जब आप लीडर है, जब आपके पीछे कोई संगठन बन जाता है तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती है साहब। तो आपको कुछ करके दिखाना है, तब आपके जो एसोसिएट है वो बोलते हैं हाँ अच्छा, मेरा प्लान अगर करके दिखाया तो मैं उनसे भी अच्छा कर सकता हूँ। और ये जरूर आप उनको प्रेरणा दीजिए, मेरे से भी अच्छा बन जाओ, मेरे से भी अच्छी सक्सेस स्टोरी बन सकते हैं। और यहाँ पे नाना भंडारे जी ने शुरुआत करी थी, पीएमटी ड्राइवर थे, और उन्होंने जब पहला लैपटॉप लिया था सर, मैं आपको खुशी बताना चाहता हूँ, वो लैपटॉप कैसे चलाते हैं, कैसे बटन ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, कुछ पता नहीं था। प्रवीण सर के पास लैपटॉप है ना, तो मेरे पास भी लैपटॉप होना चाहिए। उन्होंने भी लैपटॉप परचेस किया, और लैपटॉप परचेस करने के बाद वो चालू कैसे करे और बंद कैसे करे उनको पता नहीं। उन्होंने फोन कॉल किया, सर चालू तो कर दिया, अब बंद कैसे करूं। मैंने वाला बताया, भैया जो बटन अभी क्या बताओ उसको, कुछ पढ़ नहीं सकता, लैपटॉप का स्क्रीन ही पढ़ नहीं सकता। तो मैंने एक लाइन बोला, जिस बटन से चालू किया उसी बटन को दबा फिर से। अच्छा, तो उसने क्या किया, ऑन का और ऑफ का वही बटन दबा दिया, पूरा शट डाउन। अच्छा, बंद हो गया सर लैपटॉप। देखिए ये लोगों का लाइफ बदल रहा है। और इनका भी पहला उनका गाड़ी आ गया, इनका ही पहला गाड़ी हम देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने स्विफ्ट गाड़ी लिया था, पहला गाड़ी इनका। और जैसे वो आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो गए, अभी मिलेनियर डीएक्सएन के हैं। और इनका उनका दूसरा गाड़ी आ गया, वो 23 लाख का इनोवा कार, जो आपके सामने वो फोटो दिख रहा है। नाना भंडारे, इनकी मिसेस इस साइड में, इनकी एक लेडी बेटी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका इनोवा गाड़ी 23 लाख की कार। ये मेरी टीम की, मेरी डाउन लाइन में आई। आगे देखेंगे हम, या हमारे उनके एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्माइली पर्सन है, इनको जरूर हम लोगों को सुनना चाहिए। या हमारे मेरे फ्रेंड है सहदेव पीसे, और इनका सक्सेस स्टोरी लोगों को हंसा हंसा के पेट दुखा देता है, इस तरह से बात ही करता है ये बंदा। देखिए उनका फोटो भी हमने देखा, ऐसा लिया था। जब नाना ने उनको एक सवाल पूछा था कि सहदेव तुम्हारे पास कितना पैसा बैंक में, तो सहदेव बोला 2500 है। और नाना ने अच्छा इवेंट में लेके गया, इवेंट में वो सिराजुद्दीन को सुना, सिराजुद्दीन रिक्शा चलाता है। तो ये सहदेव सोचा, अगर सिराजुद्दीन रिक्शा चलाता है तो मैं तो 6 टायर वाला बस चलाता हूँ, तो उससे अच्छा बन सकता हूँ मैं। वो तो रिक्शा चला रहा है यार, वो अगर 2.5 लाख कमा सकता है तो मैं उससे आगे बन जाऊंगा। और उन्होंने ये सोचा, मेरे पास अभी 2500 रुपए है। उसने वो इवेंट में लेके गया, पहले ही पूछा था, देखो नाना का स्टाइल, पहले ही पूछा था, सहदेव अभी कितना पैसा है तेरे पास। तो वो भी अपना खुशी खुशी, अच्छा फ्रेंड तो बता दिया 2500 है। अब उसने क्या किया, वो 2500 लेके आओ और डीएक्सएन का प्रोडक्ट लेके जाओ। इसने वो प्रोडक्ट का वो कंपोजिट किट दिख रहा है, 2500 का घर लेके गया था। मिसेस उसके ऐसे हाथ लगा के बैठी है देखो, और बोल रही है, ना बेटा बीमार है, ना बेटी बीमार है, ना मैं बीमार हूँ, ना आप बीमार है, और ये क्या आप दवाई वाला प्रोडक्ट लेकर आए। स्पिरुलिना हाथ में है, चाय दिखा रहे हैं, और फिर बोलते हैं ये जो है वो बीमार वाला प्रोडक्ट है, ये क्यों आप मेरे घर में लेके आए। 2500 रुपए किसी मुश्किल से आपने पिछले 6-7 महीने में जमा करके खाते में रखा था, वो भी आपने क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो ये झगड़ा हर रोज होने लगा। अब ये सहदेव बोलता था, अभी चलो जाने दो, हमारे लिए एक चाय अच्छे से बनाओ। तो उसकी मिसेस बोलती थी, आपको चाय पीना है ना, आप ही जाओ, आप ही बनाओ और आप ही पियो, नहीं तो आप अपनी मम्मी पापा को जाके वो डिब्बा लेकर आओ, मैं चाय आपके लिए नहीं बनाने वाली। ये हमेशा उसका सरदर्द बनने लगा। और फिर सहदेव पीसे इसने क्या किया, वो जो 2500 का प्रोडक्ट था, एक बीमार आदमी को पकड़ लिया, अस्थमा वाला बीमार आदमी था, उसको प्रोडक्ट थमा दिया, नाना के साथ बात किया, और फिर उसको प्रोडक्ट दे दिया, कुछ और लोगों को प्रोडक्ट दिया। और एक स्पिरुलिना रहेगी तो उनके पास सिर्फ घर में एक खाली स्पिरुलिना थी। वो लड़की उनके क्या करते, उसको खेलने के लिए यूज कर देती, गजगा बोलते हैं उनको, हमारे यहाँ मराठी में एक लाइन है, गजगा खेलने के लिए वो खेलती थी, लड़की छोटी थी। तो वो उस स्पिरुलिना की कैप्सूल खेल रही थी। और ये बंदा 3 साल, कितने साल, मेरी उंगली को देखी है, 3 साल ये सहदेव राम हरिप्पी से इन्होंने तोबा कर दिया, नाना अगर इधर से आ जाए तो सहदेव बस के पीछे चुप जाता था। और एक ही तोबा कर दिया, ये नाना के चक्कर में नहीं पड़ना है। 2500 को चुना लगा दिया है। और अभी मेरे को घर में बहुत झगड़ा हुआ, और इसकी वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ा है। और बार बार मिसेस एक ही रट लगा के बैठी थी, 2500 लेकर आओ। बाबा ने अक्षरशः एमआरपी में प्रोडक्ट बेचा और 2500 रुपए मिसेस के हाथ में रखा, अभी बंद कर भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला। 3 साल सर, देखिए एक निगेटिव पर्सन के कारण ये सहदेव पीसे का जिंदगी का 3 साल चला गया। 3 साल ये आदमी का चला गया। और 3 साल के बाद नाना भी बहुत होशियार था, उसने एक ही लाइन बोला। एक दिन क्या था, वो जो एक बस जो होता है ना पीएमटी का, उसका स्ट्राइक था। तो नाना ने क्या बोला, सहदेव जी हम एक डेपो में जाकर आएंगे और वहां पे देखकर आएंगे कि क्या सिचुएशन उस डेपो में है। और सहदेव को 2 व्हीलर पे लेके गए सीधा मीटिंग में। वहां पे प्रेजेंटेशन चल रहा था, सहदेव के पास कोई पैसा नहीं था वापस आने के लिए, बस
उनके टू व्हीलर पे पीछे बैठकर चला गया था। बोला नाना ने मुझे फंसा लिया है। अब 3 साल बाद मैं उसके पास फिर से जा रहा और फिर प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं और वहां पे सहदेव का दिमाग का बत्ती जल गया कि अगर मैंने वो स्पिरुलिना खाया होता तो मैं शायद डीएक्सन को नहीं छोड़ता, जो बेटी मेरी 3 साल खेल रही है। मैं ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ सर। 3 साल तक एक छोटी 120 कैप्सूल की बोतल थी, उसमें से कुछ कैप्सूल उससे गुम हो गए थे, लेकिन कुछ कैप्सूल से वो लड़की कभी खेलती थी और फिर बैग में भर के बैठती थी। ये सहदेव सोचा ये अगर इतना अच्छा स्पिरुलिना है, मेरा खून की कमी है, मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, तो मैं घर जाके यही स्पिरुलिना खाऊंगा। और ये सहदेव ने वो स्पिरुलिना घर में जाके खाना शुरू किया। वो बोल रहा था 15 दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में हूँ। मैं पीएमटी चलाता था तो मुझे एनर्जी नहीं रहती थी, घर में आता था तो पूरी तरह से मैं बेहाल हो जाता था, बार बार मुझे इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती थी, तकलीफें थी। और इससे उनको बहुत अच्छा लगा, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और फिर इस तरह से बताता है वो, देखो मेरा खून अभी इस तरह से दिखाता है, ये पूरा लाल हाथ दिखाता है, देखो ऐसे करके दिखा, ये खून भी बढ़ रहा है, ये हो रहा है। तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया। 3 साल जिंदगी के खराब करने के बाद एक निगेटिव पर्सनैलिटी के कारण निगेटिव व्यक्ति, देखिए पहली बाधा नंबर 1 तो घर में ही है। हमारा नसीब अच्छा है कि हमारे लिए मैडम हमारे लिए पूरी तरह से पॉजिटिव और ड्रीम और एम्बिशियस और सपना दिखाने वाली और सपनों पे काम करने की पूरी तैयारी के साथ मेरे पास आई। लेकिन सभी लोगों को इस तरह की मैडम नहीं पसंद, मतलब मिलती नहीं है, नसीब नहीं होती है। सहदेव के लिए शायद वही था। 3 साल जिंदगी का चला गया, लेकिन आज सहदेव रुका नहीं। सहदेव ने पहला गाड़ी लिया और वो गाड़ी सहदेव ने लिया, डायमंड बन गया, डायमंड लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के बाद मारुति अल्टो कार हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं और एक गाड़ी अभी लिया मैंने, फोटो वो अभी इंस्टॉल नहीं किया, थोड़ा कम समय मिला। उनके पास अभी जो सहदेव किसी के पास गाड़ी है वो अच्छा मारुति का ब्रीजा गाड़ी है, ब्रीजा वो अच्छा गाड़ी है। सहदेव अभी ब्रीजा से जाते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारे और एक एसोसिएट है, अच्छे सक्सेसफुल लीडर है, अच्छे स्पीकर भी है। और ये इनका नाम है मारुति दादा पैकेकर। इनको पिछले 30 साल से अस्थमा था और बार बार इनको ये का पंप चलता था, ये भी उनकी एक तकलीफ थी। और डीएक्सन का प्रेजेंटेशन इनको तो सुना, इन्होंने प्रोडक्ट खाया, अच्छा लगा, सेहत अच्छी होने लगी और स्वास्थ्य बरकरार होने लगा, इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और डीएक्सन इन्होंने बताना शुरू कर दिया। और जैसे ये भी पीएमटी ड्राइवर, इन्होंने भी डीएक्सन को ऐसे हाथ में लिया, पार्ट टाइम करना शुरू किया। सब लोग देखिए, मैं पार्ट टाइम कर रहा तो मेरे सब टीम में पार्ट टाइम करने लगे। और ये जब देख रहे थे हम, ये भी पैकेकरी दादा, एक उनका पढ़ाई तो सिर्फ 4वीं कक्षा पढ़े से, 4वीं, और ये भी जिंदगी बदल चुके हैं। इनका हम देख रहे हैं मारुति का ये गाड़ी, जो कि इर्टिगा कार है, मारुति का इर्टिगा, इनका ये फोटो हम देख रहे हैं गाड़ी के साथ। इस तरह से कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। ये मेरे टीम में देखिए आभा क्षीरसागर हैं। आभा क्षीरसागर, अब इनका लाइफ अगर बताया जाए तो देखिए कि एक ट्रू बिजनेसमैन बोल सकते हैं इनको हम। ट्रू बिजनेसमैन का मतलब होता है लाइफ में कुछ बड़ा करना, ये जिंदगी में लेकर सपना लेकर आए थे। और एक कंस्ट्रक्शन का खुद का ऑफिस था और कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। वो बोलते थे यहाँ पे 50 लाख डाला, यहाँ पे 1 CR डाला, यहाँ पे 200 कम से कम 3-4-5 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके कंस्ट्रक्शन में एक अच्छा बिल्डर थे और कंस्ट्रक्शन लाइन में सक्सेसफुल होने के लिए 23 साल पूरी तरह से उन्होंने, लाइफ का स्टोरी उनका है। आप उनसे भी हम जब अगला प्रोग्राम देखेंगे तो हम जरूर इनका भी सक्सेस स्टोरी लेंगे। ये भी हमारे आरवीसी के मिलियनियर हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इनको भी, इनका लाइफ में हमने देखा है कि जितना ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उतना ज्यादा रिस्क भी था। और आप इनसे सुनना आने वाले समय में, ये बंदा जो हमारा है, उन्होंने पूरी तरह से एक लाइफ में कम से कम 50 करोड़ 100 करोड़ तक काम किया है। लेकिन पूरी तरह से वो 100 करोड़ का भी काम करने के बाद एक जमाने में उनके पास 500 से ज्यादा वर्कर हाथ में काम करते थे। एक ट्रू बिजनेसमैन बता रहा हूँ, और कंस्ट्रक्शन का ऑफिस था। लेकिन ये जितना बड़ा रिस्क, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, उतनी बड़ी रिस्क के कारण इनका बिजनेस धीरे 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 पूरा रिस्क के अंदर चला गया। और एक सिचुएशन ऐसी आई कि इनको सब अपना खुद का घर, फ्लैट, खुद की गाड़ी, खुद की कार, सब कुछ बेचकर अपने लोगों के लिए पेमेंट देना पड़ा, कुछ लोगों का पैसा चुकाना पड़ा और पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए थे। उनके मिसेस ने इनका हाथ पकड़ लिया और इनके मिसेस ने की सोचा कि आप जो करना है वो करो, मुझे डीएक्सन करने दो, मुझे अनुमति दो। कंस्ट्रक्शन ऑफिस खुद का था तो कंस्ट्रक्शन ऑफिस में उन्होंने डीएक्सन का प्रोडक्ट को प्रचार करना शुरू किया। और कातरज में वही कंस्ट्रक्शन ऑफिस आज परिवर्तित हो चुका है डीएक्सन का ऑथोराइज स्टॉक पॉइंट में, पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन का ऑफिस को लॉक लगाकर। ये हमारे आभा क्षीरसागर हैं और इन्होंने जीरो से जर्नी स्टार्ट की। जब डीएक्सन में आए थे तब उनके लिए कुछ भी नहीं था, डीएक्सन में आने के लिए पूरा लोन ही लेकर आए थे। और मुझे याद है शायद उनका लोन कितना बड़ा था, शायद आज भी उन्होंने शायद वो चुकाया नहीं होगा। इतना कितने लोगों का पैसा दे सकते हैं, उनका पैसा कितना मार्केट में फंस गया था। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन करोड़ों की इन्वेस्टमेंट में करोड़ों की रिस्क होती है।
लेकिन हमारा बिजनेस कितना ब्यूटी वाला बिजनेस, देखिए आज कितने हैप्पी फैमिली है, डीएक्सएन के अच्छे स्टॉकिस्ट हैं, डीएक्सएन के मिलेनियर हैं, और इनका भी गाड़ी के साथ हम फोटो देख रहे हैं। इन्होंने जब गाड़ी लिया डस्टर, इनके टीम में भी एक अच्छा गाड़ी आ गया, वो गाड़ी आ गया हमारा कौन सा कंपनी का, बापू कोदरे का गाड़ी, एक्सयूवी, हाँ महिंद्रा का एक्सयूवी कंपनी का गाड़ी बापू कोदरे जी का है। ऐसे कितने सारी है, कम से कम 20 कार, सबके तो नहीं बता सकता, इतना समय तो मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ आधे घंटे में बात करना है आपसे, बट मैं ये जरूर बताऊंगा, आप एक सक्सेसफुल बनना है, आपके सक्सेस लोग आपको डुप्लीकेट करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को संभाल लीजिए, खुद सक्सेसफुल बन जाइए, आपके सक्सेस के कारण लोग जुड़ेंगे। एक चीज जरूर बताऊंगा, आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को समझना चाहिए, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे लिए, मैं एक व्यथा मेरी व्यक्त करूंगा, मेरी जिंदगी में मैं 2005 से डीएक्सएन करता था, लेकिन प्रोफेसर सर हमारे पास कभी नहीं थे, हमारे लिए हमें पता ही नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो पहले जमाने का जो मैनेजमेंट था वो पूरी तरह से निगेटिव किया करता था, हमें निगेटिव बातें बताया करते थे उस समय पे, उनके बारे में अच्छा नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था। लेकिन अगर उस समय पे प्रोफेसर सर हमारे साथ रहते तो शायद और ज्यादा बड़ा होता था। मैं अब एक लाइन बोला था ना, कई जगहों पे हमारा बिजनेस जीरो चला गया था, फिर से हमने इसको स्टार्टअप किया। तो वो चैलेंजेस बहुत बार आए, वो मैडम की स्पीच में आपको सुनाई देगा कि कब कब हमने पूरा जीरो गए थे, कितना टीम टूटा था। अब ये डीएमआई देहसान होने के बाद कितना टीम टूटा, और डीएमआई देहसान होने के बाद हमारे लिए प्रोफेसर सर पूरी तरह से एक अच्छी तरह से गुरु पिता बनकर हमारी लाइफ में आ गए। मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूँ, आपको एक अच्छे सिस्टम को जरूर परखना चाहिए, अच्छे लोगों को परखना चाहिए, और जो लोग होते हैं ना, जो एक दूसरे को सक्सेसफुल करने के लिए उनका खून खोल उठता है, अंदर से गर्म खून है उनका, उनके साथ अपना नाता जरूर बनाइए। अगर आपका अच्छा अपलाइन है, उसका अच्छा अपलाइन है, वो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप देखकर उससे प्लग हो जाइए और उस सिस्टम को 100% नीचे तक लेने की कोशिश करिए, आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगा। यही मैं, जहां तक मैं अपना बारे में बता रहा था, मैडम जो है वो उनका रोल है कि किस तरह से उन्होंने उनके लाइफ में डीएक्सएन को कैसे उनको देखा, किस तरह से इनके लाइफ में डीएक्सएन आया। तो मैडम के लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ। आई थिंक मैं यहाँ पे मुझे रुकना चाहिए क्योंकि कम समय में हम दोनों को बात करना है। तो थैंक यू। आप मैं एक बार प्रोफेसर सर को भी बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और कम समय में मेरी खुद की स्टोरी के बारे में और मेरा सक्सेस और मेरे साथ लोगों का जुड़ा सक्सेस को शेयर करने का जो मौका मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ प्रोफेसर सर आपका। इसी तरह से आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद बनाए रखें और हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आपके जैसा सपना लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मिस्टर प्रवीण सालुंके, एक युवा और जोशीले लीडर मिस्टर प्रवीण सालुंके, जिन्होंने अपने अपलाइन मिस्टर संतोष दियोकर के साथ मिलकर डीएक्सएन महाराष्ट्र को एक नया आयाम दिया। मिस्टर प्रवीण सालुंके अपने गांवों से बहुत सारे सपने लेकर पुणे आए थे और एक मित्र के माध्यम से 2005 में उन्हें डीएक्सएन के बारे में पता चला। अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने डीएक्सएन का सफर चालू किया और धीरे धीरे एक एक कर अपने सपनों को उन्होंने हकीकत में तब्दील किया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया और वो पीछे नहीं हटे और 2009 में इस नौजवान ने अपने पहला सपना 4 व्हीलर कार टाटा इंडिका खरीदा और इसी वर्ष उनका विवाह भी संपन्न हुआ। अपने सपनों को डीएक्सएन के माध्यम से पूरा करते हुए 2010 में उन्होंने वॉक्सवैगन बेंडो और 2012 में वॉक्सवैगन पसाट खरीदा। पुणे में एक घर इनका सपना था। उन्होंने अपन में इस सपनों को भी 2016 में 80 लाख का 2 BHK फ्लैट खरीद कर पूरा किया। सबको चौंकाते हुए 2017 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा सपना मर्सिडीज बेंज खरीद कर अपनी टीम के लिए प्रेरणा बने। मिस्टर प्रवीण 2017 में भी पुणे के दूसरे और महाराष्ट्र के तीसरे क्राउन डायमंड बने। इनकी इस सफलता में इनकी पत्नी और परिवार ने बखूबी साथ दिया और हौसला बढ़ाया। डीएक्सएन के माध्यम से कई देशों में जाने का मौका भी इन्हें मिला। डीएक्सएन इंडिया और महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड KSIP अचीवर मिस्टर प्रवीण सालुंके को महाराष्ट्र रिकॉग्निशन नाइट 2018 के इस मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आरती प्रवीण सालुंखे और आज मैं आपको हमारा जो सफर है लाइफ का वो अभी मैं बताने वाली हूँ। प्रवीण सर ने जो बताया वो उतना ही था जितना शादी से पहले उन्होंने पूरा जर्नी बता दिया है, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ ही पावर ऑफ द ड्रीम, मतलब जैसे हमने जो ड्रीम पूरे किए हैं वो कैसे किए वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू सक्सेस इन डीएक्सएन। तो डीएक्सएन में सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक डिजायर चाहिए, जो हमें बर्निंग डिजायर चाहिए, जो हमें बढ़ने के लिए मदद करता है। जैसे कि हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, उसके बाद प्लान होना चाहिए और उसके बाद एक्शन। जैसे विचार मतलब कि हमें डीएक्सएन क्यों करना है, तो हम मतलब जब डीएक्सएन में आते हैं तो हमने कैसे ये आपको बताऊंगी। तो हमने कैसे प्लान किया, उसके बाद एक्शन कैसे किए, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट। जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वुमेन्स जो है, जो उन बचपन से बोला जाता है कि तुम खाना बनाना सीखो, कभी ऐसा बोला नहीं जाता है कि तुम पढ़ाई करो या फिर तुम्हें कुछ बड़ा होकर बनना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें आगे जाके खाना बनाना है या फिर गृहिणी जैसा हाउसवाइफ जैसा ही कुछ दिमाग में डाला जाता है। लेकिन आज थोड़ा तो ठीक है, लेकिन मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे भी नहीं लगा था कि कभी मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि वैसा हुआ ही नहीं था। बचपन से ही मुझे लगा भी नहीं था कि बड़े होकर कुछ करना होगा तो मैं कैसे करूंगी, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो कुछ पता नहीं था। लेकिन शादी के बाद मेरा नसीब भी अच्छा है कि मुझे प्रवीण सर जैसे हस्बैंड भी मिले हैं। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे तरीके से किया। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें क्या चाहिए, डीएक्सएन से हमें क्या चाहिए। तो उसमें है कि राइट डाउन योर गोल्स। मतलब हमने सब मैंने खुद ये बहुत मतलब बोलते हैं कि लेडीज जब एक उतरती है किसी भी बिजनेस में तो वो अपना 100% देती है। तो जेंट्स के मतलब जेंट्स जितना करते हैं उससे ज्यादा वो मन से और बहुत दिल से काम करना चाहती है। जो भी काम हो वो बहुत दिल से करती है। तो सबसे पहले मुझे किसी ने बताया था कि आपको अपने गोल्स लिखने हैं। जब तो वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको आगे शेयर करूंगी। उसके बाद विजुअलाइज द गोल, मतलब हमारे जो गोल है वो कैसे होने चाहिए, उसका दूर दृष्टिकोण हमें वो देखना चाहिए। तो वो कैसे करना है, तो हमने एक मेक ड्रीम फाइल, उसके बाद क्रिएट विजन बोर्ड और मोबाइल का वॉलपेपर। तो उसमें ड्रीम फाइल करके मैं एक मीटिंग में गई थी। तो एक सर ने बोला था कि आप लोगों को एक एक ड्रीम फाइल बनानी है। तो ड्रीम फाइल बनानी है तो मैंने कैसे बनाई वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, सबसे पहले ये है हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट डिस्प्ले है जो हमने लगभग 9 साल पहले, 9 नहीं 10 साल पहले हमने ये हमारे घर में बनाया था। और ये दिख रहा है आपको विजन बोर्ड। विजन बोर्ड पे आपको दिख भी रहा होगा कि वहां पे लिखा है इनकम मंथली 1 लाख, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा इनकम था कुछ 40,000। तो उसके बाद के जो ड्रीम्स थे वो मैंने देखना भी शुरू कर दिया और मुझे ये भी पता चला कि डीएक्सएन ही है मेरे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। तो उसके बाद मुझे और एक गाड़ी चाहिए थी, एक 2 व्हीलर चाहिए था, एक घर चाहिए था। तो उसके डेट के साथ मैंने विजन बोर्ड लगा के रखा है और ये लगभग 10 साल पुरानी तस्वीर है। और अगर आप आज भी हमारे घर पे आओगे तो आपको आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने मिलेगी, लेकिन इस पे जो ड्रीम्स होंगे वो सब अलग है। मतलब अभी हमें क्राउन बनना है तो क्राउन का पूरा स्ट्रक्चर हमने लिख के रखा है। तो घर में मेरे डाउनलाइन को भी सभी को बता देती हूँ कि घर में 2 बोर्ड होने चाहिए, एक हॉल में चाहिए और एक बेडरूम में चाहिए, जहाँ पे हम सोते हैं
वहां पे आगे के वॉल पे वो रखना चाहिए, क्योंकि वहां से हम जब उठते हैं तो हमें हमारे ड्रीम्स की तरफ हमारा मतलब जो ये होता है कि हमें डिएक्शन क्यों करना है, वो बार बार हमेशा याद दिलाएगा कि हम तुम्हें इसलिए डिएक्शन करना है। इसकी वजह से हमें बोर्ड्स घर में जरूर होने चाहिए। तो ये है एक्शन प्लान। ऐसी इस मतलब स्टार रूबी, 5 स्टार रूबी, स्टार डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, इस तरह से हमने वो स्टार्ट पूरा लिख के, डेट के साथ लिख के वो विजन बोर्ड पे लिख के रखा था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्टार्ट करते हम। ये है मेरे हस्बैंड, जो आपने अभी तक उनका पूरा स्टोरी सुना है। तो ये बुक जो आपको दिख रही है, ये उन्होंने लिखी है, मराठी में है ये, मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी क्रांती। जो इनके पिताजी मतलब शादी से पहले जब इनके पिताजी रिश्ता लेके आए थे हमारे घर, तो ये बुक लेके आए थे साथ में। तो मेरे पिताजी को दिखाई बुक और बोला कि हम मेरा लड़का मतलब तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी थे, तो उनको तब सैलरी थी कुछ 12,000 रुपीज और डीएक्सन का इनकम कुछ 40,000 आता था। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केटिंग उस समय तो इतना पता भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। तो मेरे घर वालों ने तो मतलब ये डीएक्सन देख के मुझे दिया ही नहीं है इस घर में। उन्होंने तो सिर्फ ये देखा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सिक्योर है, इसकी वजह से उन्होंने हाँ बोला। दूसरी और एक चीज है कि जब वो आए थे तो वो उन्होंने जैसे पहले ही बताया कि गाड़ी ली थी उन्होंने, शादी लड़की देखने से पहले वो गाड़ी ली थी उन्होंने, तो उस गाड़ी से वो आए थे। तो मेरे पिताजी ने 2 सवाल उनको पूछे थे कि ये जो गाड़ी ली है आपने, वो आपके खुद के पैसे की है या आपके पिताजी के पैसे की है? तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये मेरे खुद के पैसे की है। तो मुझे तो उस समय मतलब मेरे पापा ने एक ही बात बोली थी, जो लड़का खुद का बुक भी लिख सकता है, खुद की गाड़ी ले सकता है, वो समझो आगे जाके कुछ भी हो तो मिट्टी से भी सोना उगल सकता है। तो इसकी वजह से हमारी शादी भी फिक्स हो गई। लेकिन ये बुक जब मैंने देखी थी तो उसके ऊपर मतलब बुक लिख दे तो हमारे दिमाग में एक ही आता है कि बुक कौन लिखता है, जो राइटर होता है। तो मैंने सोचा कि एक मिडिल क्लास लड़का ये कैसे हो सकता है, तो मुझे ये सच नहीं लगा था। मुझे लगा ऐसे ही कुछ है, कुछ लिख के लाए है और दिखाया है। सब मैंने पढ़ी भी नहीं थी, तो शादी से पहले मैंने पढ़ी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे वो सच ही नहीं लगा था। लेकिन जब हमारी शादी हुई तो ये देख रहे आप शादी के बाद का फोटो, तो इनकी लाइफ का फर्स्ट अचीवमेंट था कि डीएक्सन की वजह से उनकी लाइफ में फर्स्ट कार आई कि मुझे लगता है कि हमारे ससुराल में सबसे पहली 4 व्हीलर इनकी है। तो उस टाइम की मतलब 2009 में उन्होंने 23 मार्च को हमारी शादी हुई और लगभग 6 महीने पहले ही उन्होंने इंडिका ली थी। तो जब अभी शादी के लिए, अभी मार्च का शादी है हमारा, तो शादी 1 तारीख से ही हमारा मतलब फिक्स हो गया था। तो 1 तारीख से 23 तक वो देगांव में थे, जहाँ पे अभी हम हैं वहां पे हाँ लॉकडाउन बोल सकते हैं। मतलब वो शादी की तैयारियों के लिए गाँव आए थे। तो कोई भी बिजनेस होता है तो ऐसा कौन सा बिजनेस होता है कि घर पे बैठे पैसा है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, बिजनेस वगैरह कुछ पता नहीं था। तो 1 महीना हो गया, अभी सैलरी तो कंपलसरी आएगा ही, गवर्नमेंट का है तो वो सैलरी आएगा। लेकिन हमारे बोनस 10 तारीख को आते। तो 10 तारीख को सर ने फोन किया था, देवकर सर ने फोन किया था, जो हमारे अपलाइन है। उन्होंने बोला कि आरती तुम्हारे अकाउंट, तुम्हारे मतलब हस्बैंड को तुम्हें पता है बोनस कितना आया है? मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे अभी आप अकाउंट में देखोगे तो 40,000 रुपीज आया है। तो मैं भी शॉक हो गई कि मतलब पूरा महीना जो आदमी घर पे है उसको 40,000 रुपए कैसे आ सकता है। इसकी वजह से मुझे डीएक्सन में ज्यादा से ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आ गया कि
ऐसा क्या बिजनेस है जो घर पे बैठ के भी हो सकता है। क्योंकि तब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करूंगी। क्योंकि शादी से पहले मतलब जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो ओरल्स में भी मैं इतना डरती थी बात करने में। तो वहां से लेके मतलब मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतने लोगों के सामने भी बात कर सकती हूँ। तो वो मुझे डीएक्सएन की वजह से सीखने को मिला है। और दूसरी, मुझे इन्होंने इतना तैयार किया कि पहले मैं बाहर मतलब हमारे घर का ऐसा मतलब संस्कार बोल सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस थे कि बाहर नहीं जाना है, कोई भी आए तो बाहर नहीं जाना है, सिर्फ जेंट्स ही जाएंगे। तो पानी देने के लिए भी मुझे इतना डर लगता था बाहर जाने की। तो इन्होंने मुझे बोला नहीं, तूने आज सिर्फ पानी नहीं देना है, तुम्हें बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, तुम्हें सीखना भी बहुत है। तो फिर उसके बाद मैंने डीएक्सएन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और धीरे 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 सीखते आज मतलब पानी का तो जाने दो, लेकिन पूरे इंडिया में भी हमने बहुत सारे ट्रेनिंग लेके आए हैं। जैसे कि बैंगलोर कर्नाटका में, बैंगलोर में हम लोग गए थे। तो उस टाइम मेरा सबसे पहला जो ट्रेनिंग हुआ था वो प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम के साथ कर्नाटका में हुआ था। तो मैं बहुत खुद को भाग्यवान समझती हूँ कि उनके जैसा उनके साथ मेरा पहला स्पीच हुआ था। और मैं अभी भी सीख रही हूँ उनसे, बहुत कुछ मुझे सीखना है। तो ऐसे हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है। और एक था कि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था और शादी से पहले मुझे 2 ही गाड़ियां पता थी। एक तो थी इंडिका, उस टाइम टाटा का बहुत चलता था, तो टाटा का इंडिका एक गाड़ी मालूम थी। और उसके बाद इंडिगो करके उसकी ही थोड़ी सी बड़ी गाड़ी वो पता थी। लेकिन बाकी के ब्रांड तो मुझे कुछ भी पता नहीं थे। लेकिन ऐसे ही मैंने एक बार टीवी पे एक एड देखा था जो फोक्सवैगन वेंटो का आता था। तो मैंने इनको बोला कि काश ये गाड़ी हमारे पास होती। तो इन्होंने बोला काश क्यों नहीं हो सकती। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मेरा बर्थडे नजदीक आ रहा था। तो उस दिन वो मुझे डायरेक्ट फोक्सवैगन के शोरूम में लेके गए और लगभग मेरे शादी के 2 साल बाद हमने गाड़ी बुक कर लिया था, जो मेरे बर्थडे पे उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था। तो ये जो सारे सपने हैं वो सब डीएक्सएन की वजह से पूरे हो सकते थे। नहीं तो आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम मतलब 2 साल बाद उनका सैलरी कुछ 20,000 वगैरह होगा, 20 या 25,000 तक बढ़ चुका होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टोरी में आपको बतानी होगी। तो शायद 20,000 होगा, शायद उतना कुछ होगा, 20,000 पकड़ लीजिए, 12 से 20,000 तक कुछ गया होगा। तो 20,000 के एम्प्लॉय के पास एक एसयूवी गाड़ी थी उस टाइम। तो हमने जब ये कार ली थी तो हम गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहते थे। तो वहां पे मुझे मतलब जो लोग कभी डीएक्सएन को पूछते नहीं थे ना, मतलब मैं कभी उनको बताती थी ना कि हमारा डीएक्सएन का चाय है, ये कॉफी है वगैरह वगैरह, तो उनको लगता था ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कुछ अलग ही चल रहा है, मार्केटिंग चल रहा है। तो वो हमें इग्नोर करते थे। लेकिन जब हमारा वेंटो आया तो वेंटो के जब पूजन के लिए मैंने सबको बुलाया, तब उनको लगा कि डीएक्सएन में सच्ची में कुछ बात है। तब उसके बाद मुझे जाना नहीं पड़ा, उन लोगों को मेरे पास आना पड़ा। तो उसके बाद हमने बहुत सारे ज्वाइनिंग भी किए और इनके कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को हमने डीएक्सएन में ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी हमारी दूसरी कार जो मतलब इनका भी और मेरा भी एक सपना था कि एक गाड़ी में 2 साल से ज्यादा बैठना नहीं है। तो इस तरह से हमारी दूसरी कार हुई फोक्सवैगन की वेंटो। उसके बाद हम देखेंगे, अभी फोक्सवैगन की वेंटो हो गई है, लेकिन इसके बाद जो बोलते हैं ना प्रीमियम रेंज की कार, जो मुझे बहुत मतलब ये था कि अभी वेंटो में तो बैठ गए, मतलब वो तो एसयूवी है। तो मुझे ऐसा मतलब मेरे दिमाग में आया कि अभी हम क्यों नहीं चेंज कर सकते, और भी अभी डीएक्सएन दे रहा है तो हमें लेना चाहिए। तो मैंने फिर से इनको बोला कि अभी हमें गाड़ी चेंज कर लेनी चाहिए। और आप यकीन नहीं करोगे कि हमने वेंटो सिर्फ लगभग 2 ही साल यूज की। उसके बाद वो बेच के हमने 27 लाख का फोक्सवैगन का पसाट कार परचेस कर लिया था।
और शायद यही कार हमारे प्रोफेसर वसुपाल सर और मैडम के पास भी था उस टाइम। तो इंडिया में शायद वो कार सिर्फ हमारे पास थी प्रीमियम रेंज की। और आप यकीन नहीं करोगे कि इनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर थे उनके पास वो इंडिगो, मैंने जो पहले बोली थी, वो कार से वो आते थे। और प्रवीण सर जब जाते थे तो वो पसाट कार से जाते थे। तो वहां पे भी मतलब सब लोगों को लगता था कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, कि इसके पास मतलब जो वो वर्कर थे लेकिन उनके पास प्रीमियम रेंज की गाड़ी है। तो बहुत सारे लोग देखने आते थे, बैठते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब जो आनंद है, ड्रीम्स है, जो पूरा करने में डीएक्सएन में हमें सहायता की है। उसके बाद आप देखेंगे कि घर तो मेरा मतलब जब हम पुणे में गए तो हम क्वार्टर्स में रहते थे। तो क्वार्टर्स में रह के मैं इनको बार बार बोलती थी नहीं, हमें अपना खुद का घर होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए 12,000 की सैलरी में एक करोड़ का घर या फिर 70-80 लाख 50 लाख का घर भी हम सोच नहीं सकते थे। अगर सिर्फ हम सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं जॉब में, तो मुझे नहीं लगता कि कभी हम इतनी बड़ी सोसाइटी में घर भी ले सकते, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें लगभग बहुत सारे लोग जो है वो आईटी इंडस्ट्रीज के लोग हैं। वहां पे बाकी दूसरे नहीं है जो। और उसमें देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टेक्नीशियन है वो तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, क्योंकि उनका उतना सैलरी भी नहीं होता है। तो डीएक्सएन की वजह से मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। और ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा सोसाइटी है। अभी बानेर में हम रहते हैं, बेलाकासा में। तो हमारे पूना में मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रवीण सर जब आए थे पूना में तो वो साइकिल पे आए थे और उन्होंने सिर्फ वड़ा पाव खा के दिन निकाले हैं। और जब घर का सपना पूरा होता है तो आप सोच सकते हैं कि घर वालों को भी बहुत खुशी हुई। उसके बाद मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि हम बहुत खुश हुए कि डीएक्सएन ने ये हमें प्लेटफॉर्म की वजह से हमारा ये घर का सपना भी पूरा हुआ। और आज 80 लाख का घर ये आप देख रहे हैं। और आज का वैल्यू इसका लगभग 1 करोड़ तक का है। आज अगर आप पुणे में 1200 स्क्वायर फीट का घर लेने जाएंगे तो 1 करोड़ भी ज्यादा। तो ऐसा हमारा लाइफस्टाइल जो डीएक्सएन की वजह से चेंज हुआ है। तो उसके बाद अभी घर हुआ, प्रीमियम गाड़ी भी हुई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था अभी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि घर हमारा लगभग 2016 में हुआ है। हम 2017 में रहने के लिए 16 में रहने के लिए गए हैं हम बेलाकासा में। तो उसके बाद मैंने 1 साल तक हमारे पास पसाट थी। तो मैंने इनको बोला कि अभी हमें गाड़ी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी 3 साल से ज्यादा हो चुके थे पसाट को। तो और घर जितना बड़ा है उसको गाड़ी सूट नहीं हो रही है। तो हम दोनों को भी बहुत गाड़ियों का शौक है। तो फिर हमने एक प्रवीण सर की खासियत है, सिर्फ उनको बताना चाहिए कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है, तो वो पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करते। तो इसकी वजह से हमारी नेक्स्ट कार थी जो हमारी ड्रीम कार थी। और मैंने ये ड्रीम, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो पहले स्लाइड में जो मैंने विजन बोर्ड बनाया था उसमें भी मैंने लिखा था, लेकिन उसमें सिर्फ ऑडी था। लेकिन बाद में हमने वो ऑडी का मर्सिडीज कर दिया। तो मर्सिडीज 2020 लिखा था मैंने उस टाइम, ऑडी 2020 लिखा था ड्रीम फाइल में। लेकिन हमारा ये सपना डीएक्सएन की वजह से 2017 में ही पूरा हो गया और हमारे पास मर्सिडीज बेंज जो सी क्लास है वो आई। और एक मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि इस गाड़ी का हमारा जो पूजन है, आप देख रहे होंगे स्लाइड्स में, जो वसुपाल सर और वसुपाल मैम के हाथों से हुआ था। तो वो लोग पहली बार हमारे घर में आए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, जिनको हम माता पिता सिर्फ कहते नहीं है, मानते भी है। तो वो जब हमारे घर पे आए तो वो जो खुशी थी वो आप देख सकते हैं फोटोज में। पूरा मतलब हमारी रिकॉग्निशन नाइट भी थी उस टाइम। और सिर्फ हमारी गाड़ी नहीं हुई थी उस टाइम, तो हमारी डाउनलाइन में जो प्रवीण सर ने दिखाई थी क्रिस्टा, जो 23 लाख का गाड़ी है, एक ही दिन में
3 गाड़ियां पुणे में आई थी, तो उसका बहुत बड़ा लॉन्चिंग हुआ था। और मुझे बहुत मतलब फोटोज देख के भी आज भी वो यादें ताज़ी होती है कि वसुपाल सर मैम हमारे घर में आए, तो ये इससे बड़ा मतलब हमारे घर में जैसे भगवान आए, ऐसा हमें बहुत हम उनको मानते हैं। उनकी वजह से आज हम कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। कुछ में आज जो जितना हम कर रहे हैं उसमें बहुत उनका भी हाथ है। उसके साथ ही क्राउन एम्बेसडर भरत जी भी आए थे, उसके साथ रफीक सर भी है, तो जो हमारे इंटरनेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो ये बात की हुई कि हमारे घर को मतलब वसुपाल सर और मैम आई थी। इसके बाद जिसका सबका सपना होता है, मतलब घर हुआ, गाड़ियां हुई, लेकिन घूमने का लेडीज को बहुत शौक होता है घूमने का, और मुझे तो बहुत ही था। लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप्स में सिर्फ एक ही मुझे प्रॉब्लम होती थी। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं एरोप्लेन, मैं सिर्फ इसको उड़ते हुए देखती थी, क्योंकि इसमें क्या था, ये जो प्लेन था ना वो जाता था, वो क्यों मैंने डाला है, क्योंकि प्रवीण सर का क्या था, प्रवीण सर ने मुझे छोड़ के 4 या 5 ट्रिप तो अकेले ही कर ली है, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो मुझे पॉसिबल नहीं हुआ था उनके साथ जाने को। तो DXN एक ऐसा आपको मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी घूमने जाते हैं लेकिन खुद का पैसा खर्च करके, लेकिन DXN हमें हर साल फ्री में 2 ट्रिप्स देता है, एक इंटरनेशनल और एक इंडियन ट्रिप, जो नेशनल ट्रिप है वो मिलती है। तो और मैं आपको ये भी स्टोरी बता देती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट ट्रिप, मतलब मेरी खानदान में, मतलब जो मेरी मायके में भी और ससुराल में भी मैं अकेली ट्रैवल करके मलेशिया में गई थी। तो मुझे लगता है कि मैं कभी पूना से सातारा के बाहर, कभी भी महाराष्ट्र में भी कभी कहाँ पे अकेली नहीं गई हूँ, लेकिन DXN ने ये इतना बड़ा मौका दिया कि प्रवीण सर ने भी मुझे छूट दे दी कि जाओ तुम घूम के आ जाओ, मैं बहुत घूम के आया हूँ। तो ये मलेशिया के ट्रिप के फोटोज है जो हम मलेशिया गए थे। उसके बाद ये 25th एनिवर्सरी थी मलेशिया की। उसके बाद वो एक ही ट्रिप थी जिसमें मैं अकेले गई, लेकिन उसके बाद के जितने भी ट्रिप्स हुए, जैसे कि ये है मलेशिया का जो 25th एनिवर्सरी का ट्रिप हुआ था, उसमें ये क्रूज में भी प्रवीण सर के साथ में गई थी। और रॉयल कैरिबियन क्रूज जो हम सिर्फ देखते हैं कि सपनों में ही ये सपने, मतलब मैं किसी को बता भी देती हूँ तो उनको लगता है अरे इनका लाइफ बहुत बढ़िया जा रहा है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बोलती हूँ, अगर ऐसा लाइफ चाहिए तो आपको DXN ही कर सकते हैं आप, और उससे ही ये सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ये सपने कभी पूरे भी हो सकते थे, या उनको देखने की मतलब औकात भी मेरी होती, क्योंकि उतना सैलरी होता भी नहीं है कि हम इतने बड़े सपने देखें। क्योंकि हमें जो बोलते हैं ना, जितनी चद्दर हो उतनी पैर पसरो, वैसे हो जाता। लेकिन DXN ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इसकी वजह से हमने बहुत सारी कंट्रीज घूमी है और एक भी पैसा खर्च किए बिना, मतलब कंपनी हमें पूरा एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक छोड़ देती है। आप अगर पैसे ना भी लेके जाओ तो भी चलता है, पूरा कंपनी आपका खर्चा करती है। मतलब इतना अच्छा सिस्टम है DXN का, जिसकी वजह से आपको फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। तो अभी आपको लग रहा होगा ये स्क्रीन पे मैं क्या दिखा रही हूँ। ये अभी आपने सुना होगा कि प्रवीण सर ने जॉब रिजाइन कर दी है। तो जॉब रिजाइन करके इन्होंने जॉब रिजाइन की कि जुलाई में इन्होंने 17 जुलाई में इन्होंने जॉब रिजाइन कर दिया। जॉब क्यों रिजाइन किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास मर्सिडीज थी और उसके बाद हमारे पास घर आ गया है और अच्छा इनकम आ रहा है DXN की वजह से, और इतना DXN हमारा अच्छा चल रहा है, इतना बढ़ रहा है कि मैंने इनको बोला कि अभी बस, मतलब इनको ऐसा था कि सुबह वो 8 बजे जाते थे कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी उनको सुबह 8 बजे से
शाम को 5 बजे तक थी। तो मुझे दिन भर इतने कॉल आते थे कि मुझे वो हैंडल करना मतलब मुश्किल जा रहा था। मेरे 2 बच्चे भी हैं, हम 4 लोग पुणे में रहते हैं, तो ससुराल वाले यहाँ पे होते गांव में। तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। मैंने इनको बोला कि नहीं, अभी हमें भगवान ने इतना दे दिया है कि अभी हमें हम एक ही पे पूरा मतलब फुल टाइम डीएक्शन करेंगे। उसके बाद हमने सोचा और हमने वो ये भी किया कि इन्होंने 17 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को रिजाइन कर दिया। लेकिन आप देखेंगे, और जब रिजाइन कर दिया उसके बाद का जो बोनस था तो सबसे हाईएस्ट बोनस उस टाइम का आया हुआ था। लेकिन हम बोल नहीं सकते कि हमें आगे क्या होने वाला है, ये हम कोई भी नहीं बता सकता कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है। तो जो मतलब होता है ना कि घर वाले बोलते हैं कि नहीं, आगे जाके तुम्हें पेंशन आएगी या ये वो, लेकिन वैसे भी प्रवीण सर को पेंशन तो थी नहीं, तो ऐसे ही जॉब ही सिर्फ करना था। लेकिन 60,000 उनको पेमेंट था जब उन्होंने छोड़ा था इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन एक ऐसा दिन आया और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई उनके साथ। आप उनको देख सकते हैं बेड के ऊपर। और 24 अगस्त को उनका बहुत बड़ा मतलब एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में उनके पैरों में मतलब आज अभी 6-7 महीने हुए हैं उनको, और अभी वो थोड़ा चलने लगे हैं, और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन वो भी मैं डीएक्सएन को मतलब धन्यवाद करती हूँ कि डॉक्टर लिम ने जो ये प्रोडक्ट बनवाए हैं, इसकी वजह से आज प्रवीण सर चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि फोटोज में मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी उनको देखने के लिए उस टाइम आए थे। लेकिन इसका एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो हमारे घर में मतलब मैं और मेरे बच्चे और ये हम 4 ही लोग रहते हैं पुणे में। तो मेरे बच्चे और ये 2 व्हीलर पे जा रहे थे। वो भी गाड़ियां है बहुत सारी, लेकिन 2 व्हीलर सर्विसिंग के लिए छोड़ने के लिए वो गए थे। तो आते समय उनको एक कचरे के जो टेम्पो होता है उससे वो धड़क होके उनका एक्सीडेंट हुआ। उस टाइम उनके साथ बच्चे भी थे, तो कुछ अच्छे कर्म किए हो गए, इसकी वजह से मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रवीण सर का पैर में बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, और उसके बाद मतलब ऐसा कंडीशन था कि गांव से पुणे आने में 3 घंटे लगते हैं। तो 3 घंटे में अभी मतलब बोलते हैं ना कि बहुत कुछ हमने अच्छा किया है। इसकी वजह से उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मुझे हॉस्पिटल बुलाया गया, मेरे साथ कोई नहीं था घर वाला, लेकिन मेरी डीएक्सएन की फैमिली इतनी बड़ी फैमिली कि मैंने सिर्फ एक फोन कर दिया। तो उसी के साथ जो हमारे डॉक्टर सवेरा सर है जो बीच में है, वो 5 मिनट में वहां पे आए और उन्होंने हौसला दिया और उनको पूरा मतलब हॉस्पिटलाइज करके ही वो गए। लेकिन उसके बाद जब वसुपाल सर को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनका मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे मतलब वो मुझे बोलने लगे कि आरती क्या हुआ है। उन्होंने बोला सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो इतना मेरा कंडीशन खराब था कि उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो मैंने बोला कोई नहीं है। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा पिताजी के समान हूँ, मैं पिता हूँ तुम्हारा, तुम अगर बोलोगी तो हम दोनों यहाँ से मतलब वो चेन्नई में थे उस टाइम, तो अभी हम निकलते और वहां पे आ जाते। तो मतलब ऐसा मतलब जो फैमिली को छोड़ के भी हमने बहुत कुछ डीएक्सएन से पाया, और ऐसे लोग हमने जैसे कि वसुपाल सर मैडम है, इनके जैसे मतलब रत्ना वसुपाल मैडम डॉक्टर है, तो हमारे जो सर्जन थे ऑपरेशन जो जिन्होंने किया था उनको हमारे डॉक्टर डॉक्टर रंजन सर उन्होंने और रत्ना मैडम ने मतलब जो हमारे डॉक्टर थे उनको सुबह शाम फोन करके बोला था कि ऐसा करो वैसा करो। मतलब उनको इतना बोला था कि इस बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, और बहुत कुछ उन्होंने मतलब मेडिकल का जो भी नॉलेज है वो लोग बात करते थे। तो मैं वहां पे होती थी, लेकिन मैं कभी अकेली नहीं पड़ी क्योंकि मेरे साथ पूरा डीएक्सएन का फैमिली थी, और इतना बड़ी फैमिली थी कि एक दिन मुझे डॉक्टर ने लास्ट में पूछा कि ये आदमी है कौन।
तो मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने 13 साल का जॉब किया था, वहां से एक आदमी देखने को नहीं आया, लेकिन पूरे मतलब मलेशिया से SCTO सर भी उनको देखने आए थे, और हमारे साथ पूरे डॉक्टर लीम भी कंटिन्यूअस मैसेज करते थे और मुझे बोलते थे कि टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी आज हम खड़े रहे हैं। मतलब इतनी बार आप बोल सकते हैं कि अगर समझो उस टाइम और 1-2 दिन में के सर को भी पता चला कि प्रवीण का एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि रोना नहीं है, आरती मेरी बेटी है तो रोएगी नहीं। तो मैंने बोला हाँ सर, लेकिन आप हो तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला रोना क्यों है, अपना नेटवर्क है, सब है, पैसा तो घर में आएगा ही। और ये आपको सच, मैं आपको बात बता रही हूँ, अभी इनको 6 से 7 महीना हुआ है, लगभग हम फरवरी से कुछ बाहर निकल रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, मतलब 1 ही महीना प्रवीण सर बाहर निकले होंगे, फिर से कोरोना का ये संकट आ गया है देश के ऊपर। लेकिन 6 महीने से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनको बोला कि जॉब छोड़ दो, वो मेरा डिसीजन गलत है, एक बार भी मुझे नहीं लगा और आज भी मुझे नहीं लगता है। क्योंकि DXN जैसा फैमिली ना कभी हो सकती है, और ना मैंने ऐसी लाइफ में कभी बिजनेस देखा है जो से घर वालों से पहले जो आते हैं वो मेरी DXN की फैमिली है। तो मैं सभी लोगों की बहुत मतलब सभी लोगों की शुभकामनाएं थे कि प्रवीण सर बहुत आज अच्छे हुए हैं। और एक इनकी खासियत मैं आपको बताऊंगी कि 6 महीने पहले जब एक्सीडेंट हुआ, तब मुझे टेंशन आया कि अभी कैसे करेंगे, क्योंकि उनको पूरा बेड रेस्ट था, उनको उठना भी नहीं था। वो जैसे अभी देख रहे हैं ना आप बेड पे, वैसे पूरा 1 महीना वो बेड पे थे। तो मुझे आया था कि अभी मीटिंग्स कैसे करेंगे, बहुत सारे प्लानिंग्स थे, हमारे लोग मलेशिया जाने वाले थे उस टाइम में भी। वसुपाल सर और मैडम मलेशिया में थी, तो पूना से जो लगभग 30 से 40 लोग जो क्वालिफाई हुए थे, हाँ सॉरी 26 लोग क्वालिफाई हुए थे मलेशिया के लिए, उनको प्रवीण सर को लेके जाना था मलेशिया, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वसुपाल सर ने फोन करके बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पे हूँ, तुम लोग भेजो। तो वहां पे डॉक्टर लीम, वसुपाल सर और वसुपाल मैडम ने वहां पे लोगों को हमारे होटल पे जाके लिए और उनको एक मीटिंग भी दिया, और हमारे लोग भी बहुत खुश हुए कि डॉक्टर लिम उनको मिलने आए। तो ऐसे मतलब जो फैमिली है मेरी DXN की, मैं आज सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि DXN की वजह से ये जो लाइफ हम देख रहे हैं सच में अलग है। क्या आप देख रहे होंगे कि प्रवीण सर का जो आपको लग रहा होगा, मैं ये क्या बोल रही कि 6 महीने से हमारा चेक जो था, जो बोनस था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, और इसकी वजह से ही हमने ये लगभग 1 मार्च या 2 मार्च की ही परचेज की हुई हमारी मर्सिडीज के साथ और एक कार, तो टाटा की नेक्सॉन हमने पिछले महीने में ही, अभी इसको 1 महीना ही हुआ है और ये हमने परचेज कर ली है। ये है DXN की ताकत। अगर आपको लग रहा होगा तो हमारी ये 5वीं कार है, और अभी हमारे पास जो पूना में है वो मर्सिडीज बेंज है, और अभी हम गांव में लेके आए हैं पूजन के लिए हम यहाँ पे लेके आए, और ये कोरोना की वजह से अभी हम लॉकडाउन है। तो और एक है कि ये बताना मैं भूल गई कि 6 महीने पहले से इन्होंने क्या किया कि जूम पे मीटिंग करना शुरू कर दिया। तो जब मैं पहले 1-2 बार मैंने देखा कि जूम क्या है, तो वहां पे हम लोग ही बोलेंगे, आगे से तो कुछ आवाज नहीं आती है। तो मैं इनको बोलती थी क्या कैसे बोल रहे हैं आप पागल की तरह, मतलब अकेले ही बोलना है, कैसे कर रहे हो। लेकिन उसका महत्व मुझे आज पता चल रहा है, जो लॉकडाउन में पूरे इंडिया में अभी जूम की वजह से बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है, यूट्यूब पे लाइव, मतलब मैं इनको बोलती थी पागलों की तरह अकेले ही क्या बड़बड़ाना है, आगे कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमें आदत नहीं है, मतलब मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है कि सामने कोई नहीं है तो बात कैसे करेंगे। तो ये तो मतलब इनकी वजह से ये 6 महीने पहले से ही जूम चालू था, और उनका जूम के ऊपर ही इन्होंने इतना बहुत अच्छा काम किया। और हमारे 3 स्टेटस अभी इस 6 महीने के अंदर बड़े हैं, और अभी हम एग्जीक्यूटिव डबल क्राउन डायमंड है
और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए हमें सिर्फ अभी 6 लोगों की कमी है, और वो भी अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक हो जाते हैं। लेकिन अभी हम उसी तैयारी में है कि ये लॉकडाउन निकलने के बाद हम फिर से डीएक्सएन को उसी जोश से और उसी मतलब जो इतना 6 महीने का गैप भी हुआ है, और उसके बाद इसी जोश से हम फिर से डीएक्सएन को खड़ा करेंगे। और ये जो यूट्यूब लाइव का है, मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि डीएक्सएन आरवीसी ने जो ये किया है यूट्यूब लाइव का प्रोग्राम, जो मैं हर रोज सुनती हूँ, हर रोज इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों का स्टोरीज ये इसमें सुनाया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। अभी हमारा जो ये लॉकडाउन है इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है, और जब हम बाहर निकलेंगे तो ऐसा तूफान लाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। तो हमें डीएक्सएन, ये आप देख रहे हैं हमारे दोनों गाड़ियां हैं, और आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी और विश यू ऑल द बेस्ट। जब हम लॉकडाउन निकलेगा तो हम बहुत कुछ ग्रेट करके दिखाएंगे सबको, और हम सब जल्दी मिलेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए अभी सब यूट्यूब या फिर जूम से ही मिल रहे हैं। लेकिन जल्दी ही मैं भगवान से दुआ करूंगी कि ये सिचुएशन जल्द ही खत्म हो जाए, कोरोना। थैंक यू सो मच। मैं भी स्टैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू आरती एंड थैंक यू प्रवीण, दोनों बहुत अच्छे किया। आप आपका लाइफ स्टोरी आपका लाइफ स्टोरी टचिंग स्टोरी है। ये आपने जो रियल स्टोरी कैसे आपने डीएक्सएन में सक्सेसफुल हो गए, क्या क्या तरह का कष्टों को, डिफिकल्टीज को आप सामने करने पड़ा ये जर्नी में। यही है लाइफ, आप अभी सोच भी नहीं सकता है। और दूसरा कोई जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में इस तरह का सिचुएशन आ गए तो 6 महीने 1 बरस तक कमाने का आदमी बाहर नहीं जा सकता है। उसका इनकम क्या हो सकता है, जीरो बन सकता है, लाइफ फैमिली टोटली बर्बाद हो सकता है। अभी हमारे सामने हैं आपके सबूत। लगभग 6 महीने से बाहर नहीं जा सका बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तभी भी आपका इनकम कम नहीं हो गया, आपका इनकम बढ़ते ही रहेंगे। ये है ब्यूटी ऑफ रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम, लेवरेज्ड इनकम, डिफरेंट नाम में हम बताता है। यस, ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी के लिए हमने डीएक्सएन को आया। इट इज़ नॉट द मनी फ्रीडम, मनी तो चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, एसेट चाहिए, क्रिएशन ऑफ वेल्थ एक साथ। दूसरी तरह से हमको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी, हम हैं या नहीं, हमारे बाद में हमारा फैमिली को, हमारा बच्चों को, हमारे जनरेशन में हमारे खानदान को जो इनकम मिलने का एक सिस्टम है, वही है नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा कंपनी में, मजबूत कंपनी में, जो डीएक्सएन का जैसे कंपनी 25 बरस से खड़ा रखा है, डीएक्सएन का जैसा कंपनी दुनिया में 100 टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 15 रैंक में है। डीएक्सएन का जैसा कंपनी 25 बरस में, जो 100 बरस में जो कंपनी से नहीं किया, हमने 25 बरस में करके दिखाया है। ये तो डीएक्सएन तो मॉडल है। डीएक्सएन दुनिया में कोने कोने में आज ओपन हो गया है। कोई भी देश बाकी नहीं है कहाँ डीएक्सएन नहीं है। इसीलिए इस तरह का एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, मजबूत कॉरपोरेशन में सभी का लाइफ सिक्योर्ड है एंड फ्यूचर जनरेशन भी हमारे हाथ में सिक्योर्ड है। हम नॉट ओनली हमारे बच्चों ने, हमारे फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर क्या होंगे हमको मालूम नहीं। इतना
कंपनीज उड़ जाएंगे, इस तरह का क्राइसिस आ गई। तो आज तो क्राइसिस का पीरियड है। आज बहुत लोगों ने जॉब खो गया है ऑलरेडी, बहुत कंपनीज ने बंद होने वाला है। अभी दुनिया में द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1947 1946 दैट वाज द 1940s डिप्रेशन बताता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद में जो इकोनॉमिक डाउन स्विंग हो गया, वो तो वर्स्ट एवर इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वर्ल्ड। लगभग 70 इयर्स के बाद में, 75 इयर्स के बाद में उसको भी वर्स्ट सिचुएशन हम सामने करने वाला है आगे वाले दिन में। इस तरह का समय में जो हमारा फ्यूचर डिएक्शन में सिक्योर्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमने जो ये आर्थिक सिचुएशन है वो उसका जो मजबूत हमारा इस तरह का सिस्टम से, डिएक्शन का सिस्टम से मजबूत है मजबूत रहेंगे। 1930s का डिप्रेशन के भी वर्स्ट सिचुएशन को हमको सामने करने का ये जो अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग जोड़ने वाला है, जो ऑलरेडी जोड़ दिया है, ये लोग आप लोगों का लाइफ और लोगों को मार्गदर्शन है। आप लोगों का लाइफ ये लोगों को मॉडल है। इसी तरह 1 2 3 10 20 आदमी का नहीं, 100 से हजारों लोगों का लाइफ मॉडल को हमने डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल में कायम लाएंगे 7 बजे को। आप सभी जो कीजिए, भगवान आपको बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने का शक्ति दे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जैसे अच्छा लीडर्स, सैक्रिफाइसिंग लीडर्स हमको बहुत लोग चाहिए। सबको मदद करके हम बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। Thank you so much. थैंक यू।